अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बेटा वर्कबुक नंबर 3B के पेज नंबर जो है वो 20 पर हम लोग काम कर रहे थे। पैराग्राफ नंबर 1 खत्म हो चुका है। वी आर स्टार्टिंग पैराग्राफ नंबर 2। सो मोस्ट लाइकली यू गाइस वुड बी ऑन पेज नंबर 21। तो जिस भी पेज पर आप लोग वहां पर पैराग्राफ नंबर 2 स्टार्ट कर दें। तो कल की क्लास में जो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया का हमने टॉपिक पढ़ा था, तो पॉइंट सीखने में उसका रिवीजन भी हो जाएगा। 4 पार्ट 20 होंगे। तो उसके बाद हम इवेंट्स फॉलोड बाय ट्रीटी ऑफ हुदैबिया स्टार्ट करें। और इवेंट्स फॉलोड बाय में जो है वो 3 इवेंट्स आज कवर हो पाएंगे इंशाल्लाह। एक लेटर्स टू द किंग्स एंड एम्परर्स है, दूसरा कॉन्क्वेस्ट ऑफ खैबर जो कि वेरियस पासपोर्ट्स में एग्जामिनर असेस कर चुके हैं, और तीसरा क्वेश्चन है उम्रा। तो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया की क्लॉज नंबर जो है वो 2 में जो वादा हुआ था कि मुस्लिम विल कम अगेन नेक्स्ट ईयर टू परफॉर्म उम्रा फॉर 3 days अनआर्म्ड, तो वो वादा 6 एज का है, वो 7 एज को कंप्लीट होगा। तो लिखते हुए मैं आपको समझा दूंगा। अब आप लिखें पैराग्राफ नंबर 2, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया का पैराग्राफ नंबर 2। तो मैं टाइप कर करके भेजा, और साथ साथ में मैं जो है वो पूरी स्टोरी भी सुना रहा हूं, रिवीजन करता रहूंगा। आप लोग बस अपना काम जो है वो लिखना स्टार्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह, नज़र हो गया। चलें जी, पैराग्राफ नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट है। तो जब भी कोई शख्स उम्रे या हज के लिए जाएगा, तो पर्सन हु इज मूविंग टू द बिल्डिंग ऑफ काबा फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ माइनर मेजर पिलग्रिमेज, सो उस शख्स को जो है वो एक जगह पे रुकना होता है, मीकात, और उससे पहले पहले उस शख्स को उम्रे की या हज की नियत करनी होती है और एहराम बांधना होता है। तो जब भी मदीना से बाय रोड मक्का की तरफ जाते हैं, तो जो मीकात आता है जहां पर एहराम बांधना जरूरी है, उस जगह का नाम है जुल्हुलैफा। तो देखिए P2 का पहला पॉइंट है, मुस्लिम्स स्टॉप्ड एट जुल्हुलैफा। मुस्लिम स्टॉप्ड एट जुल्हुलैफा, और जुल्हुलैफा जो है वो एक मीकात है जहां पर नियत की जाएगी उम्रे की हज की। मुस्लिम स्टॉप्ड एट जुल्हुलैफा। कल वाले पॉइंट सिखा देता हूं तो वहां से चीजें और याद आ जाएंगी। जुल्हुलैफा। मुस्लिम्स टुक शावर, गुस्ल कर लिया, यूज मिसवाक एंड फ्रेग्रेंस, क्योंकि बाद में जो है वो खुशबू इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। मुस्लिम्स टुक शावर, यूज मिसवाक एंड फ्रेग्रेंस, पुट ऑन ihram intended for umrah and garlanded animals। गार्लैंडेड एनिमल्स का मतलब होता है जानवर पे निशानी लगाना कि भाई ये वाला जानवर अब सवारी के लिए या ये वाला जानवर अब लोडिंग के लिए यूज नहीं होगा, भाई ये जानवर जो है वो उसके लिए मखसूस नियत हो चुकी है कि ये जानवर अब कुर्बान किया जाएगा। Muslims took shower, used miswak and fragrance, put on ihram intended for umrah and garlanded animals. Muslims then resumed their journey to Makkah. Quraysh and cavalries under Hazrat Khalid bin Walid and Hazrat Ikrimah bin Abu Jahl to attack Muslims. Allah informed Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, दुरूद पढ़ लीजिएगा एक बार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। Allah informed Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam about the advancement of cavalries. Muslims were frightened, so Allah revealed orders of fear prayer. Salatul Khawf को बोलते हैं। Allah revealed orders of fear prayer. Salatul Khawf. Muslims were frightened, so Allah revealed orders of fear prayer. Salatul Khawf. Offering fear prayer and seeking Allah's help. Muslims continued their journey by changing route. Offering fear prayer and seeking Allah's help, the Muslims continued their journey by changing route.
और इस बार प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को मेन रोड से भेजा जो कि हजरत बिलाल की लीडरशिप में थे, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड गॉन ऑफ द मेन रूट ऑफ द मेन रोड फ्रॉम द रॉकी एरिया, जहां से कैवलरी के आने का चांस कम था, और प्रॉफिट का रास्ता बदलने से इस बात की अलामत होती है कि हमारा लड़ाई का बिल्कुल भी मूड नहीं है. Khalid informed Quraysh about the intention of Muslims to do Umrah. Khalid informed Quraysh about the intentions of Muslims to do Umrah. Despite this, the Quraysh did not allow Muslims. Despite this, the Quraysh did not allow Muslims the access to Kaaba. Quraysh did not allow Muslims the access to Kaaba. Prophet Muhammad, peace upon him, she Camel al-Qaswa, Prophet Sheikh Camel al-Qaswa stopped at Hudaybiyah, so Muslims camped there, taking that as a sign. Taking that as a sign, so Muslims camped there. Prophet Sheikh Camel stopped at Hudaybiyah, so Muslims camped there. So Muslims camped there. Negotiations started between Prophet, peace upon him, and Quraysh. Negotiations started between Prophet and Quraysh. Quraysh tried to threaten and disunite Muslims, but they failed. और एक मौके पे Quraysh sent 80 to 90 men inside the camps of Muslims so that these 80 to 90 men would cause discontent among Muslims, और बहुत सारे लोग Prophet से बदजन होकर Prophet को छोड़ के चले गए. लेकिन Quraysh इस पर भी नाकाम रहे और Prophet ने 80 to 90 जो है वो कैप्टिव्स को आजाद किया और बताया कि go and tell the people of Quraysh we are not here in the mood of war, we are here to perform umrah, हमें umrah करने दें और जाने दें. Quraysh tried to threaten and disunite Muslims, but they failed. Prophet Muhammad, peace upon him, sent Hazrat Usman as his ambassador inside Makkah to negotiate. Prophet, peace upon him, sent Hazrat Usman as his ambassador inside Makkah to negotiate. उस्मान इसलिए उस्मान बनु उमैया से थे, उनको जो है वो मक्का के अंदर से ट्राइबल प्रोटेक्शन मिलना आसान थी और उनको मारना आसान काम नहीं था. The Quraysh offered Hazrat Usman to perform Umrah alone, but he refused. The Quraysh offered Usman to perform Umrah alone, but he refused. Delay in Hazrat Usman's return. कल एक बच्चा पूछा था कि उस्मान के रिटर्न में डिले क्यों हुआ? Because Quraysh were not giving the conclusive reply. और उस्मान को जो है वो ना हाँ कर रहे थे ना कर रहे थे, तो इस वजह से उस्मान के वापसी में जो है वो देरी हो गई, और देरी होने की वजह से मुसलमान सिक्योर हुआ. बिकॉज रिसेंट हमारा जो एक बॉय था उसको कुरैश ने पीट पाट के भेजा था. डिले इन हज़रत उस्मान's रिटर्न, और उस डिले की वजह से द रूमर्स broke out at Hudaybiyah about his killing or imprisonment. The rumors broke out at Hudaybiyah about his killing or imprisonment. Prophet, peace upon him, gathered his companions and took pledge from every individual under the tree called Rizwan. Prophet, peace upon him, gathered his companions and took pledge from every individual under the tree called Rizwan. This is called Bayt-e Rizwan. This is called Bayt-e Rizwan. Every individual pledged loyalty
to Prophet Muhammad, peace be upon him. Every individual pledged loyalty to Prophet Muhammad, peace be upon him, and they promised to avenge Hazrat Usman blood or to bring him back. Every individual pledged loyalty to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and they promised to avenge Hazrat Usman's blood or to bring him back. If Usman का murder हो गया तो they were going for qisas, and if he was alive so they made a pledge that they are going to spill their blood, they are going to make sacrifices, but they will bring Hazrat Usman back. क्योंकि ambassador की killing में मुसलमानों का zero tolerance है. Fortunately, Hazrat Usman Raziyallahu Ta'ala returned and pledged. Quraysh sent Suhail bin Amr to negotiate treaty. The Quraysh sent Suhail bin Amr to negotiate clauses of the treaty. Clauses of treaty. The following clauses were agreed between Prophet, peace be upon him, and Quraysh. The following clauses were agreed between Prophet Muhammad, peace be upon him, and Quraysh. उसके बाद लिखिएगा क्लॉजेस पीछे लिखी हैं. क्लॉजेस पीछे लिखी हैं ऑन पेज नंबर 20. क्लॉजेस पीछे लिखी हैं ऑन पेज 20. यहां सारी क्लॉजेस आपको लिखनी पड़ेंगी. It was a biased treaty. It was a biased treaty. Umar Raziyallahu Ta'ala opposed it, but he was silenced by Hazrat Abu Bakr. Umar opposed the treaty, but he was silenced by Hazrat Abu Bakr. Hazrat Ali Raziyallahu Ta'ala wrote the treaty. Hazrat Ali Raziyallahu wrote the treaty. Suhail bin Amr forced Muslims to remove Tasmiyah and Rasulullah. Forced Muslims to remove Tasmiyah and Rasulullah. इसके बाद P3 स्टार्ट हो जाएगा. P3 में पॉइंट नंबर 1 है. Before the treaty was signed, Hazrat Abu Jandal Raziyallahu Anhu escaped from Makkah and took shelter in the camps of Muslims. Suhail demanded his return as per the extradition clause. Suhail demanded his return as per the extradition clause. Prophet, peace be upon him, sent Hazrat Abu Jandal back to honor treaty. Prophet Beyond sent Hazrat Abu Jandal back to honor treaty. Muslims were disappointed. Prophet Beyond asked companions to sacrifice camels. Prophet, peace upon him, asked companions to sacrifice camels, to shave heads, and to remove ihram. Prophet, peace upon him, asked companions to sacrifice camels, to shave heads, and to remove ihram. The companions were too sad to answer. On the advice of Hazrat Salama,
On the advice of Umm Salama, Prophet beyond sacrificed his camel first. Shaved his head and removed ihram, where the companions followed him. On the advice of Hazrat Umm Salama, Prophet Muhammad sacrificed his camel first, shaved his head and removed ihram. After which, after which the companions followed him. Muslims then returned to Medina. आपको सवाल है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ सारा कॉपी हो जाए, बहुत सारा काम है। आई एम नॉट श्योर कॉपी होगा कि नहीं। नहीं होगा कॉपी। चलो सर, टाइप डन व्हेन यू आर डन। फियर प्रेयर की मीनिंग है सलातुल खौफ, नेहाल अब्बास। बेटा कॉपी नहीं हो रहा, मैंने कॉपी करने की कोशिश की है, लेकिन ये मसला है। ग्रुप चैट करके बहुत सारे पॉइंट्स कॉपी करें, मेरे ख्याल से शायद मैकबुक में होता है ये। अब जिसका काम कंप्लीट हुआ है मुझे बताओ कि पेज नंबर 22 में कितनी लाइंस यूज की आपने। जिसका काम कंप्लीट हो गया उसने पेज 22 में कितनी लाइंस यूज कर ली। P2 का पॉइंट नंबर 1 है मुस्लिम स्टॉप्ड एट जुल हुलैफा। मुस्लिम स्टॉप्ड एट जुल हुलैफा। क्वेश्चन बी लिखना है, उसके बाद whenever you are done, suggest reasons for the disappointment of Muslims. P2 के कितने पॉइंट्स हैं यार, कैसी सवाल पूछ रहे हैं। भाई मैं टाइप करके आगे आ चुका, आप मुझसे टाइपिंग वाले सवाल क्यों पूछ रहे हैं। This is the question you are asking, Faisal, is about the Battle of Uhud. So he had gone for the aggressive war because number one, he did not want to discourage the youth. Number two, he did not want to deny the idea presented by the leader of his front column, जो कि battle के main leader थे, हज़रत मोहम्मद के बाद उनके right hand थे. And the third one was there was the threat from Abdullah bin Ubay कि if he had gone for the defensive war, तो मदीना के अंदर रह के अब्दुल्ला बिन उबय हमारे पीठ पीछे हमला कर सकता था, तो वो खतरे से खाली नहीं था। इसलिए प्रॉफिट प्रेफर्ड कि हम जो है वो काम करें जिसमें हम्जा जो हमारे आर्मी मैन है, स्पेशली यूथ कॉन्फिडेंट है। और अब्दुल्ला बिन उबय का खतरा तो फिर भी था ना कि डिफेंसिव बॉल में अब्दुल्ला कभी पीठ पीछे हमला कर सकता था। चलिए जी, सजेस्ट रीजंस फॉर द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ मुस्लिम्स में पहला रीजन लिखें, मुस्लिम्स वर नॉट अलाउड टू ऑफर उम्रा। मुस्लिम्स वर नॉट अलाउड टू ऑफर उम्रा, पहला रीजन आ गया। दूसरा रीजन है सर बाइस ट्रीटी।
Behavior of Suhail bin Amr. Removal of Tasmiya and Rasulullah. Removal of Tasmiya and Rasulullah. और जो सबसे ज्यादा दुख की बात में से एक बात थी वो थी रिटर्निंग हजरत अबू जंदल. रिटर्निंग हजरत अबू जंदल. नंबर 2 है बायस ट्रीटी, BIASED, बायस ट्रीटी, जिसकी वजह से तुम्हारा अपोज द ट्रीटी. बायस ट्रीटी. उसके बाद लिखें जी क्वेश्चन बी. Prove that Muslims did not intend to war. Prove that Muslims did not intend to fight. जी मुसलमान लड़ने नहीं गए थे, इसकी कोई रीजन बताइए, कोई प्रूफ बताइए इसके, किस चीज से साबित होगा कि मुसलमान इबादत के लिए आए हैं और झगड़े के लिए नहीं आए. मुसलमानों के पास आर्म्स नहीं थे, और अगर थे भी तो शीथेड या शीट शॉट्स थी. जिलकत में ट्रैवलिंग की, मुसलमानों ने एहराम बांधा हुआ था, मुसलमानों ने रूट भी चेंज किया. रास्ता बदलना इस बात की अलामत है कि हम झगड़ा नहीं चाहते. और जो कैप्टिव्स हमारे पास आए थे, प्रॉफिट रिटर्न दोस कैप्टिव्स. वेरी नाइस, वेरी नाइस. देखिए जी, वेयरिंग एहराम, वेयरिंग एहराम. दूसरा लिखें जी ट्रैवलिंग इन सेक्रेड मंथ्स, सेक्रेड मंथ, सॉरी. ट्रैवलिंग इन सीक्रेट मंथ, जिसका नाम है जी जिलकत. तीसरा पॉइंट आ गया. शीथ स्वॉर्ड्स, शीथड भी बोलते हैं, शीथड, SHEA, सॉरी. शीथ स्वॉर्ड्स. चेंजिंग रूट. और लास्ट वन आ गया रिटर्निंग कैप्टिव्स. रिटर्निंग कैप्टिव्स. और एक और दलील ये भी बन सकती है कि बेहतर रिजवान होने के बावजूद उस्मान लौट आए तो मुसलमानों ने जो है वो ना लड़ने का इरादा किया. Prove that Muslims did not intend to fight. Question B. What lessons do we learn from this event? What lessons do we learn from this event? तो पहला लेसन में सीखा व्हेन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेड अ डिसीजन दैट कि अबू जंदल से प्रॉफिट ने जाके बात की. अबू जंदल से कहा कि अबू जंदल वी वुड लाइक टू हैव यू, वी वुड लाइक टू हेल्प यू ऑब्वियसली, बिकॉज़ अबू जंदल वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन बिकॉज़ ही बिलीव्ड दैट हजरत मोहम्मद वाज अ ट्रू मैसेंजर ऑफ अल्लाह. लेकिन हजरत अबू जंदल को प्रॉफिट ने वापस किया बाय सेइंग दैट अबू जंदल, आई हैव ऑलरेडी गिवन माय वर्ड टू ऑनर द ट्रीटी, टू कीप माय प्रॉमिस, आई हैव टू सेंड यू बैक.
You need to have patience. Allah will definitely acquit you. Allah will definitely help you out. तो पहला लेसन जो हम सीख रहे हैं, प्रॉफिट ने हज़रत अबू जंदल को वापस भेजा, वो था कीपिंग प्रॉमिस का और ऑनरिंग ट्रीटी का. तो लेसन नंबर 1 है कीपिंग प्रॉमिस एंड ऑनरिंग ट्रीटी. कीपिंग प्रॉमिस एंड ऑनरिंग ट्रीटी, ये हमने हजरत अबू जंदल वाली स्टोरी से समझा. हजरत अबू जंदल. दूसरा लेसन में सीखा जी पेशेंस का. From the tolerance of Muslims on Suhail's behavior. From the tolerance of Muslims on Suhail's behavior. Obedience to the leader. साहबा ने हजरत मोहम्मद को ओबे किया. Obedience to the leader. From the loyalty of companions से सीखा. Obedience to the leader from the loyalty of companions. Unity. बैत रिजवान से सीखा. जब Muslims were all united and they pledged to fight for the cause and fight for the rights, for the life of their ambassador. Unity सीखा बैत रिजवान से. बैत रिजवान. Determination. Muslims were determined and they kept on trying. जबकि कुरैश ने threaten किया, disunite किया, कुरैश ने डराया भी, लेकिन मुसलमान they were determined that we are here to perform उम्रा करके जाएंगे. जो कि उम्रा नहीं कर सके, लेकिन फिर अगले साल 7 after हिजरी में जिल्कत के महीने में मुसलमानों ने eventually उम्रा कर लिया था. तो determination के ब्रैकेट में लिखें from the continuous attempts of Muslims to offer umrah. From the continuous attempts of Muslims to offer umrah. हजरत मोहम्मद साहब ने ट्रीटी साइन कर ली, जो कि सहाबा को थोड़ा सा स्ट्रेंज डिसीजन लग रहा था, लेकिन प्रॉफिट ने ट्रीटी क्यों साइन की? बिकॉज प्रॉफिट मोहम्मद साहब वाज प्रेफरिंग पीस ओवर एग्रेशन. Preferring peace over aggression. Preferring peace over aggression. के ब्रैकेट में आएगा from the acceptance of Prophet from the decision of Prophet to accept bias treaty for peace. From the decision of Prophet to accept bias treaty for peace. To accept bias treaty for peace. आखिरी क्वेश्चन आ गया सर इसका, क्वेश्चन बी. Explain the significance of this treaty. Significance of the treaty भी आ सकता है और significance of this event भी आ सकता है. So if you guys remember कि yesterday
Then we were having a discussion that Muslims were disappointed and they had a lot of reasons to get disappointed and they were too sad to answer. While Muslims were returning, having a return journey from Makkah to Medina, on their way back, Muslims received 48:1, Inna fatahna laka fatham mubina. The translation is, verily we have granted you the manifest victory. तो अल्लाह पाक ने मुसलमानों को इस ट्रीटी के फौरन बाद उनके सब्र का इनाम ये दिया कि मुस्लिम रिसीव द गुड न्यूज़ दैट सून मुस्लिम वुड बिकम द मास्टर्स ऑफ सिटी ऑफ मक्का और मुसलमानों को कैप्चर ऑफ मक्का यानी कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का की खुशखबरी मिली. तो पहला पॉइंट आ गया सर, मुस्लिम रिसीव द ग्लैड टाइडिंग ऑफ द कैप्चर ऑफ मक्का. मुस्लिम रिसीव्ड द ग्लैड टाइडिंग कहते हैं खुशखबरी को. Muslims received the glad tidings of conquest of Makkah. Muslims received the glad tidings of the conquest of Makkah. Point number 2. Removal of extradition clause. Removal of extradition clause. पहला पॉइंट ये कि when Muslims were returning back from city of Makkah to Medina, अल्लाह पाक ने मुसलमानों के लिए एक आयत नाजिल की और मुसलमानों को खुशखबरी दी कि आज मुसलमान जिस इलाके से निकाल दिए गए हैं, जल्द मुसलमान उस इलाके के मालिक बनेंगे. तो अल्लाह पाक ने एक वादा किया कि now you have been expelled or you have been asked to leave back without the performance of Umrah and you are not allowed the access to Kaaba. लेकिन soon you will become the owner of this city और फिर आपको कोई काबे के एक्सेस से, आपको कोई उम्रे से नहीं रोकेगा. पॉइंट नंबर 2 है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्राडिशन क्लॉज. जल्दी होता है, मैं डन हो गया तो मैं आगे बढ़ूं. स्पेस खत्म हो जाए तो आखिरी में एक्स्ट्रा शीट्स मौजूद हैं सर. सर ध्यान से देखिएगा, जरा मुश्किल स्टोरी है ये. So if you guys remember, according to the extradition clause, if someone escapes from the city of Makkah and takes shelter in Medina, Medina will immediately return that escapee back to the city of Makkah. अगर कोई मक्का से मदीना फरार होकर जाएगा, मदीना will never accept that escapee or refugee, और मदीना उस रेफ्यूजी को वापस करेगा मक्का को. मदीना को इस बात की इजाजत नहीं. लेकिन if someone escapes from city of Medina and tries to take shelter in Makkah, तो मदीना Makkah will never return that escapee or refugee to the city of Medina. इसका मकसद ये था कि ताकि मक्का की पॉपुलेशन, मिलिट्री पावर और आर्मी स्ट्रेंथ बढ़े और मुसलमानों की जो है वो आर्मी स्ट्रेंथ जो है वो कम होती रहे. तो इस पूरी सूरत हाल में जब हजरत मोहम्मद ने वादा कर लिया तो प्रॉफिट तो अपने वादे पूरे करते हैं और हजरत मोहम्मद अपने वादों से पीछे नहीं हटते. सो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सिचुएशन क्रिएट हो गई. हजरत मोहम्मद मदीना आ गए, कुरैश मक्का चले गए. तो मक्का से एक सहाबी फरार हो गए, उनका नाम था हजरत अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु. Abu Basir when he escaped from the city of Makkah, he came to the city of Medina. Abu Basir मक्का से मदीना आ गए and wanted to take shelter in Medina. Abu Basir जब मदीना पहुंचते हैं और मदीना में शेल्टर लेने की कोशिश करते हैं, तो if you know, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मदीना में रेफ्यूजीज को, मक्कन रेफ्यूजीज को नहीं पनाह दे सकते. प्रॉफिट was not allowed to give them shelter because prophet made the promise in the treaty of Hudaybiyah. अब उसी जब मदीना गए तो कुरैश ने गार्ड्स भेजे, दो मोस्ट लाइकली बॉडी गार्ड्स थे, कि गो एंड हैव अ वर्ड विद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और प्रॉफिट को याद दिलाइए दैट अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैन नॉट एक्सेप्ट द रेफ्यूजीज इन मदीना और प्रॉफिट शैल सेंड दीस रेफ्यूजीज बैक टू मक्का. सो हुजूर से बात करें, हुजूर अबू बसीर को आपके हवाले कर देंगे, प्रॉफिट वादों के पक्के. When these bodyguards came to हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हसन मैं आपको निकाल दूंगा क्लास से बाहर, औकात में रहिए, आप अपनी औकात में रहिए. मैं पढ़ा रहा हूँ ना यहाँ पर, आप जाहिल हो गए क्या, पागल हो गए क्या? मैं यहाँ कुछ और पढ़ा रहा हूँ, आपको अपनी पढ़ी हुई है यार. यहाँ पर 300 साढ़े 300 लोग बैठे हुए कुछ और सुन रहे हैं, आपको अपनी पढ़ी हुई. यहाँ पर कितने सेल्फिश किस्म के आदमी हो तुम. हैसियत में रहो ना, निकाल दूंगा. क्यों बिला को बॉदर कर रहे हो, क्यों मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ. सो हजरत अबू बसीर जब मदीना आते हैं, कुरैश ने गार्ड्स भेजे और गार्ड्स भेजने के बाद अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो है वो उनको डिमांड किया गार्ड्स ने प्रॉफिट से कि अकॉर्डिंग टू एक्स्ट्रेडिशन क्लॉज आपको अबू बसीर को हमारे हवाले करना है. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला को जो है वो एज प्रॉमिस्ड इन द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया टू ऑनर द ट्रीटी टू फुलफिल एंड टू कीप हिज प्रॉमिस, नबी ने सामने अबू बसीर को कुरैश के हवाले कर दिया. अब समझिएगा, अबू बसीर को जब कुरैश के हवाले कर दिया और ये गार्ड्स जो हैं अबू बसीर को वापस मक्का लेके जा रहे हैं, तो नंबर 1 प्रॉफिट ऑनर्ड द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, नंबर 2 प्रॉफिट केप्ट हिज प्रॉमिस. हमारा काम पूरा हो गया. नबी इस्लाम की इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि इसके बाद आगे क्या होता है, क्योंकि नबी इस्लाम ने ना अबू बसीर की मदद की, ना अबू बसीर को शेल्टर दिया और प्रॉफिट मोहम्मद ने गार्ड्स को आते ही अबू बसीर को उनके हवाले कर दिया.
When Abu Basir was taken back from Medina to the city of Makkah under the supervision of these two bodyguards, Abu Basir Raziyallahu on his way back to Makkah, using his skill, using his strength and power, Abu Basir overcame these two bodyguards and he made the killing of these two guards. So Abu Basir ने इन दोनों गार्ड्स को जब मार दिया, Abu Basir again came back to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Basir ने नबी अलैहि से कहा कि O Prophet, you have fulfilled your promise, you have honored the treaty, और आपने treaty honor करते हुए मुझे कुरैश के हवाले कर दिया. मैंने अपनी skill और strength use करते हुए कुरैश के दो लोग मार दिए. Now, I know if I try to stay in the city of Medina, you are not going to give me the permission because आपकी मजबूरी है, आपने treaty में वादा कर रखा है, आप refugees को shelter नहीं देंगे. I also know if I try to go back to my city, the city of Makkah, Makkans are going to kill me because I've already killed two of their bodyguards. So in this particular manner, Abu Basir के लिए मक्का मदीना दोनों में shelter मुमकिन नहीं था. So what did Hazrat Abu Basir do? Hazrat Abu Basir रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का और मदीना की jurisdiction से बाहर, मक्का और मदीना की jurisdiction से बाहर एक जगह पे जाके stay करते हैं और जगह नाम है आइल्स. अबू बसीर ने एक पहाड़ी इलाके आइल्स पे स्टे किया जो कि मदीना की जुरिस्डिक्शन से भी बाहर है, मक्का की भी. अब याद रखिएगा कि ये जो अबू बसीर का डिसीजन है, प्रॉफिट अपना वादा पूरा करके अबू बसीर को वापस भेज दिया. अबू बसीर खुद अपनी जान छुड़ा के जो है वो यहाँ से फरार हो गए. वो कहाँ चले गए? आइल्स. कुछ अरसे के बाद एक और सहाबी यहाँ से फरार हुए जिनका नाम था हजरत अबू जंदल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु. इफ यू रिमेंबर अबू जंदल की अभी आपने स्टोरी सुनी. अबू जंदल वाज बीइंग टॉर्चर्ड इन मक्का बाय सुहेल बिन अमर और उनके लिए मक्का सेफ नहीं था. तो हजरत अबू बसीर हो या फिर हजरत अबू जंदल हो या जितने भी रेफ्यूजीज थे, those who were escaping the city of Makkah because Quraysh were torturing them due to their faith, तो इन लोगों के लिए मक्का सेफ नहीं था. they so badly wanted and they were desperate to go and live in the city of Medina, but according to the extradition clause they were not allowed to take refuge, they were not allowed to take shelter in Medina. तो जितने भी लोग मक्का से escape कर रहे थे जो मुस्लिम्स थे, they were staying and they were taking shelter in a place called Ayas, which was away from the jurisdiction of Makkah and Medina. ऐसे कई स्केपीज जब मक्का से आइल्स चले गए तो याद रखिएगा ये मुस्लिम्स हैं. तो ये मुस्लिम्स ऑफ मदीना नहीं है, ये मुस्लिम्स ऑफ मक्का हैं. मक्कन से ये लोग जो है हैंडल नहीं हुए, ये लोग वहां से फरार हो गए. मक्कन से हमें पाबंद किया हुआ था कि हम मदीना में शेल्टर नहीं देंगे, हमने शेल्टर नहीं दिया. अब ये मक्का के मुसलमान कहाँ जाके क्या करते हैं? दैट वाज़न्ट प्रॉफिट पीस अपॉन रिस्पांसिबिलिटी, क्योंकि प्रॉफिट रिस्पांसिबल है रेजिडेंट्स ऑफ मदीना के लिए और प्रॉफिट मदीना की तरफ से पीस की बात कर चुके हैं, पीस फॉर 10 इयर्स. तो प्रॉफिट की तरफ से कोई एग्रेशन नजर नहीं आ रहा, ना ही प्रॉफिट ने रेफ्यूजीज को मोटिवेट किया कि आप इस तरह की हरकत करें. अबू बसीर अबू जंदल अपनी जान छुड़ा के और बहुत सारे स्केपीज जब आइल्स जाके सेटल हुए तो यार इनको रोजी रोटी तो खाने की ना, गुजर बसर तो करना था, कैसे ये अपना जो है गुजारा करेंगे. सो इन रेफ्यूजीज ने करना ये शुरू किया कि दे स्टार्टेड लूटिंग द कारवान ऑफ कुरैश. इन्होंने कुरैश के कारवान लूटना शुरू किए ताकि इनका गुजारा हो सके. और आपको हमने ये बात बताई थी कि कुरैश को दो चीजों से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी. नंबर 1 पावर, नंबर 2 वेल्थ. And when the caravans of Quraysh were starting being looted, तो कुरैश के लिए अब मुसीबत हो गई. Now please understand, मदीना ने वादा किया है नो अटैक्स ऑन कारवान्स, और मुसलमान जो है वो कुरैश के कारवान्स पर अटैक नहीं करेंगे. लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड दैट ये प्रॉमिस था, मुस्लिम्स ऑफ मदीना वुड नॉट अटैक द कारवान्स ऑफ कुरैश, एंड प्रॉफिट वाज फुलफिलिंग दिस प्रॉमिस एंड ही वाज ऑनरिंग द ट्रीटी. Yes, it was true, Muslims of Medina were not looting the caravans of Quraysh, but who were looting these caravans? They were Muslims, but they were the Muslims from Makkah. और ये जिम्मेदारी मक्कन्स की बनते हैं, ये मुसलमानों का मसला, ये मदीना के मुसलमानों का प्रॉफिट का प्रॉब्लम नहीं है. अब जब कुरैश के कारवान लूटना शुरू हुए तो कुरैश ने कहा तो हम तो वहीं आके खड़े हो गए. पहले हमारी इकोनॉमी अंडर द थ्रेट थी बिकॉज ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ मदीना. Now our economy is getting threatened because of the Muslims who are escaping our land and they are taking shelter in the place called Isles. In this particular manner, कुरैश को अंदाजा हुआ कि उनके कारवान की अब सेफ्टी एक ही चीज पे मुमकिन है और वो ये है कि कुरैश है वो एक्सट्रेडिशन क्लॉज रिमूव करवाएं, और जो लोग मक्का से निकल रहे हैं अगर मदीना जाके सेटल हो जाए तो कुरैश वर सर्टेन कि नबी इस्लाम वादों के पक्के हैं. अगर ये रेफ्यूजीज मदीना चले जाएं तो प्रॉफिट मदीना से किसी किस्म की कारवान की लूटिंग की इजाजत नहीं देंगे. प्रॉफिट ने हमसे वादा किया है नो अटैक्स ऑन कारवान. सो विद इन the 1 year of the Treaty of Hudaybiyah, the party of Quraysh came and they persuaded Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, please for God's sake remove extradition clause from the Treaty of Hudaybiyah and start accepting these refugees in the city of Medina, because we are certain if these Muslims are going to stay in Medina, our economy is not going to be threatened, our caravans will not be looted. तो आप extradition clause remove करवा दें. अब कोई मदीना से मक्का या मक्का से मदीना जिसका दिल करे वो वहां पर रह सकता है. तो एक साल के बाद तकरीबन within a year of the Treaty of Hudaybiyah जो extradition clause थी, क्योंकि अगर आपको याद हो सबसे ज्यादा biased clause ही यही थी, ये extradition clause है वो रिमूव कर दी गई. इसीलिए मैंने आपको सेकंड पॉइंट जो अभी लिखवाया है वो पॉइंट है रिमूवल ऑफ extradition clause.
तो रिमूवल ऑफ एक्सट्राडिशन क्लॉज जो है उसके नीचे आप लोग को अब ये वाला जो है वो मैप बनाना है। रिमूवल ऑफ एक्सट्राडिशन क्लॉज के नीचे आपको ये बनाना है, जल्दी बना लीजिए ताकि मैं काम स्टार्ट करूं। रिमूवल ऑफ एक्सट्राडिशन क्लॉज के नीचे ये बना लीजिए। Removal of extradition clause. Please type done when you are done. Removal of extradition clause. पेज नंबर वही है हमारे पास जो हम ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के लिए काम जो है वो कर रहे हैं, वहीं से हम लोग काम कंटिन्यू कर रहे हैं। जिस भी पेज पे whatever page you are using, most likely a few students would be on page number 22 and a few students would be on page number 23. Whatever page you have reached, वहां पर लिख लें। पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 1 था मुस्लिम रिसीव द गुड न्यूज ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। पॉइंट नंबर 2 रिमूवल ऑफ एक्सट्राडिशन क्लॉज। रिमूवल ऑफ एक्सट्राडिशन क्लॉज के नीचे ये लिखना है। Meccan refugees took shelter in Ais and they started looting the caravans of Quraysh, and these refugees were staying at Ais because Prophet was not giving these refugees the access to Medina as Prophet promised in the Treaty of Hudaybiyah कि Prophet जो extradition clause की वजह से किसी मक्कन रेफ्यूजी को मदीना में पनाह नहीं दे सकते। तो मैंने कब कहा कि ये नहीं थी, गारलेंडी कैमल्स है वो इंटेंशन ऑफ उम्रा ही तो थी। हाँ भी चाह रहे हैं कि उसको वहां पर लिखें, लेकिन वो तो प्रिपरेशन से हो गया ना। वेयरिंग एहराम में अब गारलेंडी कैमल्स, तो उसमें बहुत सारा हो जाएगा, डूइंग गुसल भी आ जाएगा, यूजिंग फ्रेग्रेंस भी आ जाएगी, फिर तो बहुत सारी बातें होंगी। कर दूं स्टार्ट? No, Prophet did not sacrifice al-Qaswa. Prophet will sacrifice the camel which Muslims had in the battle of Badr, and it was the camel of Abu Jahl. So मुसलमानों को स्पॉइल्स ऑफ वॉर में अबू जहल का जो कैमल मिला था बदर में, वो कैमल जो है प्रॉफिट ने सैक्रिफाइस किया। अल-कस्वा तो प्रॉफिट के साथ आपके विसाल तक थी। अच्छा बेटा, मदीना से 70 माइल्स के डिस्टेंस पे, क्योंकि आज आप कॉन्क्वेस्ट ऑफ खैबर मुझसे पढ़ोगे, मदीना से 70 माइल्स के डिस्टेंस पे देयर वाज अ प्लेस कॉल्ड खैबर। खैबर के ज्यूज ने एक इरादा किया कि दे आर गोइंग टू मेक एन अटैक ऑन मदीना। ज्यूज ऑफ खैबर मदीना पे अटैक करने वाले थे, तो खैबर के ज्यूज ने बहुत सारे लोगों से मदद मांगी। इन्होंने हायरिंग ट्राइब से जो है मदद मांगी, इन्होंने हिपोक्रेट से मदद दी, लेकिन इन्होंने एक पार्टी से मदद मांगी, वो थे कुरैश के। कुरैश लाइक इन द बैटल ऑफ ट्रेंच, वी आर अबाउट टू मेक द सिटी ऑफ मदीना, मदीना जा रहे हैं, आप भी हमारी मदद करें। सो हजरत खैबर के लोगों ने अगर कुरैश से मदद मांगी, तो याद रखिएगा खैबर की, जैसे कुरैश ने पहले मदद की थी, हारिन ट्राइब से मदद की थी, तो दे प्रिपेयर्ड द आर्मी ऑफ 10,000 प्लस, जो कि मदीना को इन्वेड कर सकती थी आर्मी। तो खैबर के ज्यूज जो थे बनु नजीर, अब वो दोबारा मदीना इन्वेड करने का प्लान कर रहे हैं। दोबारा उन्होंने हिपोक्रेट्स अब्दुल्ला बिन उबई से मदद मांगी, हायरिन ट्राइब्स को हायर किया, और उसके साथ उन्होंने कुरैश से मदद मांगी। बट दिस ईयर the party of Jews did not get any sort of success because पहली बात तो है कि अल्लाह ने प्रॉफिट को इन्फॉर्म किया कि खैबर, द ज्यूज ऑफ खैबर आर प्लानिंग टू अटैक मदीना, एंड नबी इससे पहले कि मदीना पे हमला हो, आप खैबर पे हमला कर दें। तो अल्लाह ने हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइमली दी, तो उसके बाद अल्लाह का ही हुक्म था कि हम खैबर पे हमला करें। इससे पहले कि खैबर की मदद के लिए कोई हायरिंग ट्राइब या कोई हिपोक्रेट्स की पार्टी आए, हमने खैबर पे सरप्राइज अटैक दिया, जिसकी वजह से खैबर कैप्चर हुआ। लेकिन खैबर कैप्चर होने के बहुत सारे रीजंस हैं। ब्रेव परफॉर्मेंस बाय हजरत अली, हजरत अबू दुजाना, हजरत अब्बास बिन मंजर वगैरह वगैरह, एंड ऑब्वियसली हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप स्किल्स और विजडम। बहुत सारे रीजन है कॉन्क्वेस्ट ऑफ खैबर के, जो कि अभी हम पढ़ लेंगे। लेकिन वन ऑफ द रीजंस ऑफ द कैप्चर ऑफ खैबर वाज जब हम लोग मदीना से खैबर चले गए इस कॉन्फिडेंस के साथ कि हम खैबर इजीली कैप्चर कर लेंगे। हमें एक और बात का यकीन था कि अगर हम खैबर को बिसीज करेंगे, पीठ पीछे अरबिया की बहुत बड़ी पावर हम पर अटैक नहीं करेगी। उस पावर का नाम है कुरैश यानी मक्का। अगर हम खैबर पे हमला करें तो कुरैश खैबर के ज्यूज की हमारे अगेंस्ट मदद क्यों नहीं करेंगे, हमारे खैबर के ज्यूज की मदद क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कुरैश ने हमसे एक ट्रीटी साइन की है। उस ट्रीटी में कुरैश ने एग्री किया है देयर वुड बी पीस फॉर 10 इयर्स बिटवीन द स्टेट्स ऑफ मक्का एंड मदीना। तो अगर मक्का और मदीना जो है उसके बीच में पीस है, प्रॉफिट ने इसी पीस का एडवांटेज लेते हुए खैबर पे हमला कर दिया, बिकॉज हमें इस बात की श्योरिटी थी कि हमारे पीठ पीछे कुरैश कभी हमला नहीं करेंगे, और वो हमला नहीं हुआ। तो आप बहुत सारे रीजंस बता सकते हैं कैप्चर ऑफ खैबर के। उनमें से एक रीजन है कि खैबर कैप्चर हो गया, खैबर क्वाइट कन्वीनियंटली कैप्चर हो गया। शायद मुश्किलात बढ़ जाती हैं, हो सकता है खैबर वैसे भी कैप्चर होता है तो कुरैश हमला करते, लेकिन अगर कुरैश पीठ पीछे हमला करते तो शायद खैबर कैप्चर करने में डिफिकल्टी ज्यादा होती। अभी वो डिफिकल्टी नहीं है क्योंकि कुरैश ने कभी भी ज्यूज की मदद नहीं की, और कुरैश ने ज्यूज की मदद ट्रीटी ऑफ हुदैबिया की वजह से नहीं की, तो इसलिए ट्रीटी ऑफ हुदैबिया became one of the reasons of the capture of Khaybar। तो देखो नंबर 3,
The treaty became one of the reasons of capture of Khyber. The treaty became one of the reasons of the capture of Khyber. एक सुपर पावर मिलिट्री पावर कुरैश ने, जो कि हमें एक बैटल में ऑलरेडी डिफीट कर चुके हैं, उन्होंने हमसे ट्रीटी साइन की, तो इस ट्रीटी की वजह से मदीना की प्रेस्टीज में डिक्लाइन आएगा या राइज आएगा? अगर इतनी बड़ी पावर हमसे ट्रीटी साइन करे तो मदीना की प्रेस्टीज का क्या होगा? डिक्लाइन आएगा प्रेस्टीज में या राइज आएगा? अगर राइज आएगा तो आसपास के ट्राइब्स हमसे हॉस्टाइल होंगे या हमारे एलाइज बनेंगे? एलाइज बनेंगे। तो लिखो राइज इन द प्रेस्टीज ऑफ मदीना, rise in the prestige of Medina. सेमीकोलन लगा के लिख दें, many tribes became allies of Medina. Many tribes became allies of Medina. भाई मैं पेज पे लिख तो रहा हूं तुम्हारे सामने, कहाँ लिखना है कहाँ नहीं लिखना है। क्वेश्चन बी का आंसर लिख रहा हूं मैं। ये सब कैसे क्वेश्चन बी का आंसर चल रहा है ना, किस तरह का सवाल हो रहा है? ये इवेंट्स फॉलोड बाय तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया अभी तक। स्पेस नहीं है तो फिर आप जो है वो वहां चले जाएं एक्स्ट्रा शीट्स में। अच्छा जी, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इनिशियल ईयर था एक्सट्रेडिशन क्लॉज की रिमूवल से पहले, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कन रिफ्यूजीज को मदीना में शेल्टर नहीं दे सकते थे, पर उनसे कॉन्वर्सेट तो कर सकते थे। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की मुसलमानों से। मुसलमानों सहाबा ने अपने जो है रिश्तेदारों से मक्का में बात करना शुरू की। तो फिर इसका रिजल्ट ये निकला कि मैनी पीपल इन मक्का दे एक्सेप्टेड इस्लाम। तो हम एक पॉइंट लिखते हैं कि इस्लाम स्प्रेड डोमेस्टिकली। मदीना ने जब पीस ट्रीटी साइन की तो प्रॉफिट ने जोरों शोर से जो प्रीचिंग का काम किया। मदीना के बाहर प्रीचिंग का काम शुरू हो गया, तो आसपास के ट्राइब्स में जब प्रीचर्स गए तो उनके मैसेज को सुना गया और बहुत सारे ट्राइब्स ने इस्लाम कबूल किया। ऐसे ही मैसेजेस जो है जब कुरैश यानी मक्का हुए तो मक्का के बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया, जिनमें 3 सेलिब्रिटीज ऐसे थे जो बहुत बड़े नाम थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। नंबर 1 थे अमर बिन लास। इफ यू रिमेंबर, ही वाज द बेस्ट डिबेटर, जो कि हमने माइग्रेशन ऑफ अबीसिनिया में पढ़े थे। अमर बिन लास ने इस्लाम कबूल किया। नंबर 2, एक शख्स जो कॉन्कर्स ऑफ मक्का के बाद मुसलमान हुए, ही वाज अ की बेयरर ऑफ काबा, हिज नेम वाज उस्मान बिन तलहा। लेकिन एक और सहाबी जिन्होंने मुसलमानों को बहुत तकलीफ दी, जो मुसलमानों को बैटल्स में बहुत बड़ा जो है वो बैटल ऑफ ओहद के जो है वो डिफीट का मेन कॉज बने, खालिद बिन वलीद, ही आल्सो एक्सेप्टेड इस्लाम। तो खालिद बिन वलीद के एक भाई थे वलीद बिन वलीद, जो कि मुसलमान हो गए थे और बैटल ऑफ बदर के बाद ऐसे कैप्टिव मिले थे। हमने उनको रिलीज कर दिया था रैंसम लेके, लेकिन ही हैड गॉन बैक टू द सिटी ऑफ मक्का। वलीद बिन वलीद को मुसलमानों की अखलाकियात याद आ रहे थे, तो वलीद ने मक्का छोड़ के मदीना ज्वाइन कर लिया और वलीद हमारे साथ रहते थे। सो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बाद वलीद बिन वलीद वाज राइटिंग अ लेटर। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको लेटर लिखते हुए देखा तो प्रॉफिट आस्क्ड वलीद, हु आर यू राइटिंग टू? वलीद ने कहा, आई एम राइटिंग अ लेटर टू माय ब्रदर खालिद बिन वलीद। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीद से कहा, a man like Khalid bin Walid cannot stay away much longer from the light of the truth called Islam. Walid was a little shocked that Khalid was the person who defeated Muslims in the battle of Uhud. Khalid was the person who killed various Muslims in the battles of Uhud and Trench, and still Prophet is having optimistic and positive feelings about Khalid bin Walid. तो वलीद ने खालिद बिन वलीद को लेटर लिख के बताया कि हमारे रसूल, हमारे लीडर, हमारे मदीना के बादशाह नबी अलैहिस्सलाम जो है आपके बारे में बहुत ज्यादा नेक तमन्ना और अच्छी राय रखते हैं। तो वलीद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला का लेटर जब खालिद को मिला तो खालिद बिन वलीद वाज क्वाइट इंप्रेस्ड। खालिद तो ऑलरेडी बैटल ऑफ बदर और ट्रेंच में देख चुके थे कि कुरैश अल्लाह को मानते हैं, प्रॉफिट अल्लाह को मानते हैं, लेकिन हमेशा अल्लाह पाक मदद प्रॉफिट की करते हैं। तो खालिद वाज कन्विंस्ड कि मोहम्मद अल्लाह के सच्चे पैगंबर और रसूल है, क्योंकि उनकी मदद अल्लाह करते हैं। कुरैश की मदद एक बार भी किसी जंग में नहीं हुई, लेकिन उनको शायद कोई चीज जरूरी थी। मैंने इतने मुसलमान मारे हैं तो कब शायद मुझे नबी इस्लाम मुझे मेरा विजिट एक्सेप्ट करे ना करे, मुझे कबूल करे ना करे। तो वलीद के लेटर से उनको एक उम्मीद मिली कि yes, Prophet peace upon him thought positive about Khalid bin Walid. तो खालिद immediately left Makkah and came to the city of Medina. खालिद जब मदीना पहुंचे तो अमर बिन अल-आस भी मदीना ही आए हुए थे इस्लाम कबूल करने। तो these people met हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम in 6 after treaty of Hudaybiyah and they accepted Islam. तो इस्लाम का पॉइंट यहाँ पर है कि इस्लाम स्प्रेड डोमेस्टिकली।
इस्लाम डोमेस्टिकली फैला, उसकी वजह कि मदीना में पीस था, मक्का में पीस था, और आसपास के जो ट्राइब्स है वो हॉस्टाइल नहीं बल्कि एलाइज बन चुके थे। तो अब आसपास के ट्राइब्स में लोग मुसलमान हो रहे हैं क्योंकि वहाँ प्रीचर्स को भेजा जा रहा है और प्रीचर्स का मर्डर नहीं हो रहा है। फिर रिमेंबर द ट्रेजेडी ऑफ वीर मोना, पहले हम प्रीचर्स भेजते थे, उनका मर्डर हो जाया करता था। दूसरी बात ये कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में भी प्रीचिंग की, तो डोमेस्टिकली इस्लाम तो फैला। अब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बात का अंदाजा लगाया, वो ये, देखो बात समझना, मक्का में पीस स्टैब्लिश हो गया, मदीना में पीस स्टैब्लिश है, मक्का मदीना की सराउंडिंग में पीस स्टैब्लिश है, और खैबर से बदतमीजी होती 7 एज में खैबर भी जो है वो कैप्चर हो गया। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना और उसके सराउंडिंग्स और नेबरिंग स्टेट से पीस स्टैब्लिश होने की वजह से प्रॉफिट टुक अ बोल्ड स्टेप, एंड नबी इस्लाम मेड अ डिसीजन दैट कि नाउ he is going to take the message of Islam beyond Arabia, a prophet beyond Islam का पैगाम मदीना से या अरबिया से बाहर लेके जाएंगे, और प्रॉफिट ने उस पैगाम को बाहर भेजने पर पहुंचाने के लिए किया ये। प्रॉफिट beyond dispatch or sent so many letters to the kings and emperors, और बहुत सारे बादशाहों को प्रॉफिट ने लेटर लिखा। He sent these letters of invitation towards Islam through his envoys, and when these envoys dispatched and delivered these letters to the different kings and emperors, बहुत सारे ऐसे किंग्स थे जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने इस्लाम ब्लंटली रिजेक्ट किया, और कुछ ऐसे थे या बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने इस्लाम को रिजेक्ट तो किया लेकिन उनका रिफ्यूजल पोलाइट था। तो लेकिन इससे फायदा ये हुआ कि जब इस्लाम का पैगाम अरबी के बाहर गया तो नंबर 1 द मैसेज इस्लाम वेंट बियॉन्ड अरबिया, नंबर 2 बियॉन्ड अरबिया कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल किया जो कि किंग्स एंड एम्परर्स से अपने इलाकों के, तो उसकी उनकी वजह से वो सेलिब्रिटी से तो उनके इलाके के लोग भी मुसलमान होना शुरू हुए। तो 2 पॉइंट्स आपके रह गए थे। अब 2 पॉइंट्स है कि ट्रीटी ऑफ हुदैबिया की वजह से इस्लाम स्प्रेड डोमेस्टिकली, मदीना की सराउंडिंग और मक्का में इस्लाम फैला, और इस्लाम स्प्रेड इंटरनेशनली, और इस्लाम अरबिया से बाहर भी चला गया क्योंकि मदीना और उसकी सराउंडिंग्स में पीस था, और पीस की वजह थी पीस ट्रीटी, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। तो लिखो पॉइंट नंबर 5, इस्लाम स्प्रेड डोमेस्टिकली, इस्लाम स्प्रेड डोमेस्टिकली के अंदर में लिखिएगा कन्वर्जन्स ऑफ, वैसे तो बहुत सारी कन्वर्जन्स हैं, कन्वर्जन्स ऑफ हजरत खालिद एंड हजरत अमर। कन्वर्जन्स बहुत सारी हैं पर ये कन्वर्जन्स खास थी। उसके बाद लिखेंगे इस्लाम स्प्रेड इंटरनेशनली, इस्लाम स्प्रेड इंटरनेशनली। through Prophet's letters, through Prophet's letters to the rulers. Islam spread domestically through Prophet's letters to the rulers. Islam spread internationally, sorry. हसन इक्रिमा ने कौन सा मक्का के बाद इस्लाम कबूल कर लिया था। खैबर वाला पॉइंट ये है कि जब हमने मक्का से खैबर, मदीना से खैबर पे हमला किया तो वी हैड दिस काइंड ऑफ थ्रेट कि अगर हम इफ यू आर गोइंग टू मेक एन अटैक ऑन खैबर तो हो सकता है कि हमारे पीठ पीछे खैबर के बहुत सारे सपोर्टर्स उनकी मदद करने के लिए आए, तो हम बाकी सपोर्टर्स हैंडल कर सकते थे कि वो छोटे छोटे ट्राइब्स थे। लेकिन अगर खैबर की मदद के लिए एक बहुत बड़ी स्टेट मक्का आ जाती तो शायद हम लोग वो अटैक विथस्टैंड नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमने जब खैबर बिसीज किया और खैबर कैप्चर भी कर लिया तब तक जो है वो खैबर की मदद कुरैश ने नहीं की। कुरैश ने खैबर की मदद इसलिए नहीं की क्योंकि कुरैश ने हमारे साथ एक ट्रीटी साइन की थी, और वो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया की वजह से कुरैश हमसे पीस फॉर 10 इयर्स में थे, और जब वो पीस में थे तो कुरैश हमारे खिलाफ जंग नहीं कर सकते थे। अबू सुफियान ने भी इस्लाम कबूल किया 1 नाइट बिफोर द कैप्चर ऑफ मक्का। आइल्स एक जगह का नाम है, आइल्स मक्का मदीना की जुरिसडिक्शन के बाहर, और ये वो जगह है जहां पर जो है वो बहुत सारे जो है वो मक्कन रेफ्यूजीज ने एस्केप करके शेल्टर लिया था। इसके बाद आप इवेंट्स फॉलोड बाय ट्रीटी ऑफ हुदैबिया पे आ जाएंगे। सर स्क्रीनशॉट लेने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, जब मैं पीडीएफ ऑलरेडी शेयर कर देता हूं तो स्क्रीनशॉट लेने पे मेरे को आप परेशान नहीं किया करें। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपके स्क्रीनशॉट के लिए स्क्रीन को ही घुमाता फिरूं।
क्वेश्चन बी, क्वेश्चन ए, सॉरी क्वेश्चन ए, क्वेश्चन ए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन ए, briefly describe the main events, briefly describe the main events followed by the Treaty of Hudaybiyah. Briefly describe the main events followed by the Treaty of Hudaybiyah. लेकिन इससे पहले कि हम लोग ये वाला काम करें, हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि फिर आप जो है वो नेक्स्ट टॉपिक तक जो है वो इन्फॉर्मेशन भूल जाएंगे और मेरे लिए नुकसान होगा। पहले आप ये सवाल लिख लें, पेज नंबर 23 में क्वेश्चन ए लिखना है, ब्रीफली डिस्क्राइब द मेन इवेंट्स फॉलोड बाय द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, फॉलोड बाय द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। इस आंसर के लिए हमारे पास जो है वो 4 पैराग्राफ बनेंगे। पैराग्राफिंग मैं आपको थोड़ी देर में कराऊंगा। इससे पहले कि हम पैराग्राफिंग करें, आप जरा आगे आके एक क्वेश्चन मुझसे डिस्कस कर लें, एक बल्कि का 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पासवर्ड्स पे आ जाओ, पेज नंबर 59, पेज नंबर 59। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि ऑनलाइन क्लास वाले स्टूडेंट्स ने मेरे साथ पासवर्ड्स यहाँ तक कर लिए थे, तो ऑनलाइन के स्टूडेंट्स ने यहाँ तक पासवर्ड्स किए हैं, बाकी लोगों ने नहीं किए हुए, तो वो पीछे के पासवर्ड्स अभी छोड़ दें, उनसे मैं डिस्कस करूंगा बाद में, किसी दिन 5-10 मिनट मिल जाएंगे। तो अभी आप सिर्फ बैटल ऑफ ट्रेंच से मेरे साथ स्टार्ट करें। तो बैटल ऑफ ट्रेंच का क्वेश्चन ए जो होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूँ वो लिखा हुआ है, राइट अबाउट द बैटल ऑफ ट्रेंच, राइट अबाउट द बैटल ऑफ ट्रेंच फॉर्ड इन 627 AD। तो P1 में कॉजेज हैं, P2 में इवेंट्स हैं और P3 में पनिशमेंट ऑफ बनु कुरैज़ा है, जिन्होंने 25 डेज के बाद सरेंडर किया था। उसके बाद क्वेश्चन बी लिखा हुआ है, व्हाट कैन मुस्लिम्स लर्न फ्रॉम प्रॉफिट्स इन्वॉल्वमेंट इन डिगिंग ऑफ द ट्रेंच। तो इसमें जो है वो हमारे पास 3-4 पॉइंट्स आएंगे। व्हाटएवर स्टेटस यू हैव, यू शुड प्रैक्टिस मॉडेस्टी एंड ह्यूमिलिटी, लीडर शुड पार्टिसिपेट इन वॉर टेक्निक्स, लीडर शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट, और लीडर को जो है वो अपने फॉलोअर्स के साथ मिंगल अप होकर काम करना चाहिए। लीडर शुड रिमेन कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर फॉलोअर्स। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के साथ खाना शेयर किया, जब प्रॉफिट को एक सहाबी ने दावत दी, तो शेयरिंग एंड केयरिंग वाला लेसन आएगा। तो वो जो लेसन्स मैंने आपको लिखवाए थे, उन लेसन से कुछ लेसन यहाँ पर आएंगे, एक मॉडेस्टी और ह्यूमिलिटी का, एक जो है वो लेसन आएगा यहाँ पर सीकिंग एडवाइस का, और दूसरा पार्टिसिपेशन इन वॉर का। तो मेरे ख्याल से हम लिख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से लेसन आएंगे। लिखो, नंबर 1, participation in preparation. Number 2, modesty and humility. Modesty and humility. Number 3, फिर प्रॉफिट ने बोला अगर ट्रेंच की डिगिंग के लिए मुझे ताकत की जरूरत है, तुम सबसे ज्यादा ताकत मुझ में है। Prophet had the maximum strength. Prophet had the maximum strength. प्रॉफिट को जब दावत मिली तो प्रॉफिट अकेले खाना नहीं खाने गए, बल्कि अपने सहाबा को लेके गए। जेनरोसिटी। और फिर हजरत सलमान फारसी की प्रॉफिट ने बात मान ली, वो भी ट्रेंच से ही रिलेटेड है, पेइंग हीड टू फॉलोअर्स। कर्सर कहां से आ गया? कर्सर तो है ही नहीं इसमें, आईपैड में कर्सर कहां से आ गया? नंबर 2 पॉइंट जो है वो शहीद खान के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द किंग ऑफ मदीना, प्रॉफिट बिन वाज द हेड ऑफ द स्टेट, प्रॉफिट वाज इमामुल अंबिया, ही वाज खातिमुन नबिय्यीन, ही वाज द मोस्ट पावरफुल पर्सन by in physical strength, he was the most powerful person politically by at that time. Still
Prophet was doing the laborious activity of digging up the trench. So कोई Prophet भी हम जब ये वाला काम कर रहे थे, इससे Prophet की modesty और humility जो है वो समझ में आती है. Point number 5 है paying heed to followers. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत सलमान फारसी बोला कि रसूलुल्लाह, in order to defend Medina, have my advice and let's just build deep and wide trenches at the borders of Medina to stop the horses to be able to attack. तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो प्रॉफिट हज़रत सलमान फारसी की बात को मान लिया, और जब मान लिया तो इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट अपने फॉलोअर्स की बात को जो है वो he used to reckon their pieces of advice. तो ये paying heed है, HEED, paying heed to followers. अब ये जो एक सवाल आ गया है, असल में मैं इतनी देर से जो है वो आपसे बात इसलिए करना चाह रहा था कि यहाँ पर जो है ये जो सवाल है, ये सवाल काफी परेशान करता है, और ये एक बार एग्जामिनर ने पूछ लिया. इसमें उसने एक अकाउंट ऑफ द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया नहीं पूछा, बल्कि उसने यहाँ पर एक नया फ्रेज यूज किया जो कि एक बार पहले आप प्लेजेस में देख चुके हैं. वो है राइट अबाउट द इवेंट सराउंडिंग द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया. तो यहाँ जो सराउंडिंग है इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा. राइट अबाउट द इवेंट सराउंडिंग द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया. पेइंग हीड का मतलब होता है कि लिसनिंग टू समबडी एंड यू नो रिकॉग्नाइजिंग समबडीज पीस ऑफ एडवाइस, और किसी शख्स की बात को तस्लीम करना या उसको इतनी वैल्यू देना कि उसको सुना जा सके, उसको प्रोसेस किया जा सके, और बाद में जो भी फैसला लेना है वो दिया जा सके. चले जी, इधर देखिएगा, ये जो क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, राइट एंड अबाउट द इवेंट सराउंडिंग द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया एंड द मेन टर्म्स इन इट. तो एक काम करना, जरा स्क्रीन पे देखते रहना, क्योंकि इस आंसर की गलती जो है वो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स करके आते हैं. वो कह रहे हैं ट्रीटी ऑफ हुदैबिया से पहले क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया में क्या हुआ, और ट्रीटी के बाद क्या हुआ. ट्रीटी ऑफ हुदैबिया से पहले क्या हुआ, प्रिपरेशंस ऑफ उम्रा व्हेन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सॉ ड्रीम. फिर ट्रीटी के इवेंट्स में क्या हुआ कि मुसलमान जब वहां पहुंचे, नेगोशिएशंस हुई, और फाइनली जो है ट्रीटी के लिए सुहेल बिन अमर को भेज दिया गया. फिर उसके बाद ट्रीटी में क्या क्लॉजेस डिसाइड हुई वो लिख दी गई. तो ट्रीटी से पहले क्या हुआ, प्रिपरेशन ऑफ उम्रा. ट्रीटी में क्या हुआ वो सारी बातें लिख दी. ट्रीटी के फौरन बाद क्या हुआ, तीन बातें हुई. नंबर 1, स्टोरी ऑफ हजरत अबू जंदल, जो कि ट्रीटी वर्बली एग्री और राइटिंग के बीच में हुआ था. नंबर 2, सजेशन ऑफ हजरत उम्मे सलामा. और नंबर 3, अब जो आपने आज सिग्निफिकेंस वाला आंसर लिखा है कि बाद में मुसलमानों को ग्लैड टाइटिंग मिली, एक्सट्रेडिशन क्लॉज रिमूव हुआ, मदीना की प्रेस्टीज में राइज आया, इस्लाम डोमेस्टिकली इंटरनेशनली फैला, और कॉन्क्वेस्ट ऑफ खैबर में मदद मिली. तो यहाँ पर जो चौथा पैराग्राफ आएगा वो आएगा सिग्निफिकेंस वाले पॉइंट्स. तो एग्जामिनर अगर कोई बच्चा हजरत उम्मे सलामा तक भी लिखेगा तो उसके 8 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, लेकिन अगर कोई चाहता है कि यहाँ पर जो है वो फुल स्कोर करे, तो स्टूडेंट जो है वो इस 3 पैराग्राफ के अंदर पार्ट बी वाले पॉइंट, जो मैंने आखिरी पार्ट भी आपको सिग्निफिकेंस कराया वो यहाँ पर मेंशन कर दे, तो इस सूरत हाल में जाके जो है उसको स्कोर पूरा मिल सकता है. तो अब एक काम करें, जब पैराग्राफिंग लिखें तो आपको समझ में आ जाएगा. ये आपको होमवर्क है, ये लाजमी करना है. इस होमवर्क में आपके ए पार्ट और बी पार्ट, मुश्किल वाला बी पार्ट कवर हो जाते हैं. P1 लिखें, प्रॉफिट्स ड्रीम एंड प्रिपरेशन ऑफ उम्रा. Prophet's dream plus preparation of Umrah. Preparation of Umrah. Paragraph number 2. Events of Hudaybiyah plus the treaty. ट्रीटी की तमाम क्लॉजेस लिखनी है, वो क्वेश्चन में उसने डिमांड किया हुआ है. पैराग्राफ नंबर 3, हजरत अबू जंदल एंड हजरत उम्मे सलामा. पैराग्राफ नंबर 4, सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रीटी. मुझे बताना ट्रीटी की सिग्निफिकेंस किन किन पेजेस में आई है. 23, 24 पे आई है. ट्वेंटी 23 और 24 दोनों हैं, सिर्फ 23. सी पेज नंबर 23 लिख दें. चले, सी पेज नंबर 23. ये आपका होमवर्क होगा भाई, जरा मुश्किल सवाल है. हटा दूं स्क्रीन,
हटा दो स्क्रीन भाई। अच्छा ये अगला सवाल देख लेना, आगे सवाल लिखा हुआ आ रहा है जो कि अब आपने बैटल ऑफ बदर और ट्रेंच पढ़ लिया, अब नई जंग अब एक्सपीडिशंस का दौर शुरू हो गया। आगे क्वेश्चन आ रहा है, राइट अबाउट द मेन इवेंट्स ऑफ द बैटल्स ऑफ खैबर एंड मुता। तो कभी एग्जामिनर बैटल ऑफ खैबर और मुता एक साथ देते हैं और कभी एग्जामिनर साहब जो हैं वो खैबर, मुता, सीज ऑफ हुनैन एंड ताइफ और तबूक चारों देने के बाद बोलते हैं इनमें से कोई सी भी दो बैटल्स और एक्सपीडिशंस को कवर करें। So in this particular manner, एग्जामिनर या तो 4 बैटल्स देके आपसे 2 पूछेगा या फिर ये वाली 2 देगा। तो खैबर और मुता का सवाल आ सकता है और मैं उसके बहाने से आपको जो क्वेश्चन कर रहा हूं उसका नाम है इवेंट्स फॉलोड बाय ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। तो आ जाइए सर, वापस आ जाइए पेज नंबर 23 पे। ब्रीफली डिस्क्राइब द मेन इवेंट्स फॉलोड बाय द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। इसकी पैराग्राफिंग कर लीजिए। पैराग्राफ नंबर 1, लेटर्स टू द एम्परर्स। पैराग्राफ नंबर 1 में लिखें लेटर्स टू द किंग्स एंड एम्परर्स। लेटर्स टू द किंग्स एंड एम्परर्स। पैराग्राफ नंबर 2, कॉन्क्वेस्ट ऑफ खैबर। कॉन्क्वेस्ट ऑफ खैबर। पैराग्राफ नंबर 3, उमरा। सो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया की सेकंड क्लॉज में हमने उमरा प्रॉमिस किया था, वो उमरा हम लोग जो है वो अगले साल यानी 7 में करेंगे। पैराग्राफ नंबर 4, बैटल ऑफ मुता। पैराग्राफ नंबर 4, बैटल ऑफ मुता। सो ये लेटर्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखना शुरू किए, ये एक्टिविटी 6 आफ्टर हिजरी की है। जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर कैप्चर किया ये 7 आफ्टर हिजरी के इनिशियल मंथ्स की एक्टिविटी है। 7 आफ्टर हिजरी का जो सेकंड लास्ट मंथ था जिसको हम जिलकत कहते हैं, उस जिलकत में हमने उमरा किया, ये 7 AH की एक्टिविटी है। और 8 AH में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो बैटल ऑफ मुता जो है वो बैटल ऑफ मुता जो है उसके लिए ज़ैद बिन हारिसा को भेजा था। तो बैटल ऑफ मुता जो है वो P4 है। अब इससे पहले कि मैं आंसर स्टार्ट करूं तो भैया मेरी एक बात जरा ध्यान से समझ लेना, वो ये कि ये वाला सवाल पास पेपर्स से नहीं है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है ये क्वेश्चन पास पेपर्स का नहीं है। ये सिर्फ इस बहाने से एक क्वेश्चन कराया जाता है कि स्टूडेंट्स वुड बी एबल टू रिमेंबर एंड दे विल बी एबल टू मेमोराइज कि व्हाट वाज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आफ्टर द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। ट्रीटी के बाद लेटर्स हुए, लेटर्स के फौरन बाद जो है वो कॉन्क्वेस्ट ऑफ खैबर है, 7 AH के स्टार्ट में, 7 AH के एंड में उमरा है, 8 AH के स्टार्ट में बैटल ऑफ मुता है, 8 AH के मिड में कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का है, 8 AH के एंड में सीज ऑफ हुनैन एंड ताइफ है। तो आपको सीक्वेंस और सीरीज ऑफ हैपनिंग्स याद कराने के लिए बताया जा रहा है, लेकिन अगर इसके आंसर को देखें तो बेटा ये आंसर 10 मार्क्स का नहीं होगा, ये आंसर मोर देन 10 मार्क्स का है। पॉसिबिलिटी नंबर ए ये है कि जैसे मैंने भी आपको पासवर्ड क्वेश्चन दिखाया कि एग्जामिनर साहब कॉन्क्वेस्ट ऑफ खैबर पर और बैटल ऑफ मुता पर 10 मार्क्स का क्वेश्चन दे, तो खैबर और मुता एक सेल्फ 10 मार्क्स की सेपरेट इंफॉर्मेशन है, ये 20 मिनट का आंसर बनेगा। खैबर और मुता को 10-10 मिनट में लिखा जाएगा, जो कि दोनों बड़ी बैटल्स हैं, ज्यादा टाइम खैबर में लगता है, खैबर के पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं क्योंकि वहां पर आपको 8 फोर्ट्स कैप्चर करने हैं। और फिर ये भी हो सकता है कि एग्जामिनर कभी भी लेटर्स टू द किंग एंड एम्परर्स, ये आज तक अनअसेस्ड एरिया है हमारे सिलेबस का, एग्जामिनर लेटर्स टू द एम्परर्स पे किसी भी साल क्वेश्चन दे सकते हैं, और अगर लेटर्स टू द एम्परर्स पे सवाल आएगा तो शायद वो सेपरेट 5 मार्क का क्वेश्चन आए किसी भी इवेंट के साथ मिक्स हो गए। फिर अगर उमरा की हम लोग बात करें तो ये उमरा जो भी आप यहाँ पर पढ़ेंगे, स्पेशली इसमें एक स्टोरी आएगी, स्टोरी ऑफ रमल की, तो ये उमरे के जो भी प्रोसेस है या प्रोसीजर है, ये उमरा बेसिकली पेपर 2 में ज्यादा काम आता है। उमरे का पूरा मेथड 10 मार्क्स का पेपर 2 में आता है, जिसमें रमल की भी स्टोरी लिखी जाती है। सो इस आंसर को आप मोर देन 10 मार्क्स समझिएगा। तो अगर कोई बच्चा ये चारों पैराग्राफ प्रैक्टिस करने बैठेगा एक साथ, तो कोई अगर ये चारों पैराग्राफ प्रैक्टिस कर रहा है तो बेटा ये 20 नहीं बल्कि 35 मिनट्स में आंसर खत्म होगा, क्योंकि किंग्स एंड एम्परर्स के 10 मिनट्स अलग हैं, कॉन्क्वेस्ट ऑफ खैबर के 10 मिनट्स अलग हैं, और बैटल ऑफ मुता के 10 मिनट्स अलग हैं। 30 मिनट्स तो यही हो गए, और 5 मिनट्स का उमरे का टॉपिक आप करेंगे अगर, तो भी 35 मिनट्स में होगा। मैं फिर आपको बता दूं, द क्वेश्चन आई हैव जस्ट आस्क्ड यू टू राइट डाउन, ये क्वेश्चन पास पेपर का नहीं, ये मेरा डिजाइन किया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप 20 मिनट्स में नहीं कर पाए तो खैर है, ये 35 मिनट्स तक जा सकता है पहली बार। पर इधर से पास पेपर्स की जो तैयारी होगी उसमें खैबर और बैटल ऑफ मुता मल्टीपल ओकेजन्स में एग्जामिनर साहब जो है वो असेस कर चुके हैं, और लेटर्स टू द किंग्स एंड एम्परर्स वो किसी भी साल असेस करेंगे। उमरा के बारे में उन्होंने सवाल ऑलरेडी पूछा है, लेकिन पेपर 2 में 10 मार्क्स का, तो उमरा यहाँ पढ़े वहां तैयारी तो आपको फिर भी करनी पड़ेगी। सो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बाद ही took advantage of peace in Medina locally, he took advantage of peace in peace and the surroundings of Medina with tribes and the other state called Makkah।
तो domestically और locally peace का फायदा उठाते हुए Prophet made a decision that Prophet is going to spread Islam internationally, and for this he sent letters to the emperor, the rulers, to the kings and emperors. और Prophet अपने invoice को भेज के बहुत सारे जो है वो rulers को जो है letters जब भेजे, तो Prophet की invitation पे बहुत अलग-अलग किस्म के response आए. कुछ emperors ऐसे थे जिन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को जो है वो accept कर लिया. कुछ emperors ऐसे थे जिन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेज को जो है वो रिजेक्ट कर दिया. इसको हम रेड कर देते हैं. और कुछ ने प्रॉफिट की बात को रिजेक्ट किया, लेकिन कुछ ऐसे थे दोज हु रिफ्यूज हजरत मोहम्मद पीस अपॉन हिम, लेकिन उनका रिजेक्शन खुसरो परवेज जैसा ब्लंट नहीं था, इनका रिफ्यूजल था पोलाइट. तो अगर आप किंग्स को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर जो है वो इजीली तैयार हो जाएगा. तो आप लिखना शुरू करें, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे क्या क्या है. सारी तफसीलात मैं आपको समझाता रहूंगा. P1 लिखें. P1 after POH का मतलब है पैक्ट ऑफ हुदैबिया. Taking advantage of peace in Medina. After POH, taking advantage of peace in Medina and surroundings, Prophet peace upon him spread Islam beyond Arabia. Prophet spread Islam beyond Arabia. Point number 2. For this, he wrote letters to kings and emperors. For this, he wrote letters to kings and emperors. Number 3, he sent letters through his envoys. He sent letters through his envoys. के बाद हेडिंग दें. हेडिंग नंबर A. Those who accepted. हेडिंग नंबर A है those who accepted. Those who accepted में नंबर 1 लिखेंगे. देखिए मैं आपके सामने इसलिए लिख रहा हूं, बस मैं इसके बाद मैं टाइपिंग ही करूंगा शायद मोस्ट लाइकली. Those who accepted में सबसे पहले आएगा नंबर 1 किंग ऑफ अबिसिनिया. ब्रैकेट में कैपिटल लेटर से नाम लिखिएगा नीगस. किंग ऑफ अबिसिनिया नीगस यानी क्या शामा. इसके नीचे आप लोग सपोर्टिंग पॉइंट्स लिखेंगे. वो सपोर्टिंग पॉइंट्स मैं आपको सुनाता हूं, पहले समझा दूं फिर उसके बाद लिखवाता हूं. कर दूं, स्टार्ट कर दूं. So king of Abyssinia जो है वो नजाशी जो है, since the year 6th year of prophethood when Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sent the group of sahabas to the city of Abyssinia, वहां पर नजाशी के दरबार में एक बड़ी बहस और मुबाहिसा हुआ जिसमें हजरत जाफर बिन अबू तालिब made an amazing speech. जाफर बिन अबू तालिब ने जब सूरह मरियम की आयत तिलावत की, after Najashi posed a question about Jesus and Mary from Quran, Najashi not only when he heard the verses, not only he was impressed, Najashi started weeping, and after that Najashi made a decision that he was going to give shelter to the Muslims by saying that
The difference between Islam and Christianity is not more than this time. तो 6th year of prophethood में हजरत जाफर की तिलावत के बाद के टाइम से नजाशी को इस्लाम की खूबसूरतियां और the similarities between Islam and Christianity नजर आने लग गई थी. He was quite touched by the verses he heard, and he was quite impressed by the attitude of believers, and he was quite impressed by the speech made by Hazrat Jafar bin Abu Talib. तो नजाशी के दिल में इस्लाम की अच्छाइयां तब से मौजूद थी. अब नबी अलैहिस्सलाम ने नजाशी को लेटर लिखा तो प्रॉफिट पीएम ने उस नजाशी को फॉर्मली इनवाइट किया टुवर्ड्स द मोनोथेइस्टिक फेथ कॉल्ड इस्लाम, बिकॉज ही ऑलरेडी हैड अ टेंडेंसी टुवर्ड्स इस्लाम. उसके दिल में इस्लाम की अच्छाइयां और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में उसको ज्यादा फर्क नहीं नजर आता था. सो आफ्टर रिसीविंग प्रॉफिट्स इनविटेशन नजाशी एक्सेप्टेड इस्लाम. नजाशी के इस्लाम कबूल करने के बाद बहुत सारी बातों में से एक मशहूर बात यह है कि एक खातून थी जिनका जिक्र कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का में बार बार आता है. वो खातून का नाम है हजरत रमला बिनते अबू सुफियान. अबू सुफियान की जो बेटी थी हजरत रमला, जिनको दूसरा मशहूर नाम हजरत उम्मे हबीबा के नाम से भी मशहूर है, वो हजरत रमला बिनते अबू सुफियान, when she accepted Islam in the early years in Makkah, she was being tortured by the tribe Banu Umayyah, so she had to leave the city of Makkah and she had gone to the city of Abyssinia. For the past whole decade, 12-13 साल से हजरत उम्मे सलामा, हजरत उम्मे हबीबा यानी कि हजरत रमला जो है जब अबिसिनिया में रह रही थी, she was living a miserable life. तो नबी अलैहिस्सलाम को किसी ने ट्रीटी ऑफ हुदैबिया की बात बताया कि हजरत उम्मे हबीबा के हालात वहां पर ठीक नहीं है. प्रॉफिट मेड अ डिसीजन दैट प्रॉफिट वाज गोइंग टू मैरी हजरत उम्मे हबीबा यानी कि हजरत रमला बिनत अबू सुफियान. अकॉर्डिंग टू अ फ्यू बुक्स, नजाशी नेगोशिएटेड विद हजरत उम्मे हबीबा फॉर द मैरिज ऑफ प्रॉफिट. यानी कि जो बातचीत की थी इनिशियल स्टेज पे, नेगोशिएशंस टू मैरिज होती हैं, वो नजाशी ने की थी, जो कि बहुत बड़ी बात है. लेकिन अकॉर्डिंग टू फ्यू बुक्स, नजाशी वाज द पर्सन हु सोलमनाइज्ड दिस निकाह. नजाशी ने ये निकाह अबिसिनिया में प्रॉफिट और हजरत उम्मे हबीबा पढ़वाया था. ये बात को भी कुछ लोग डिनाई करते हैं क्योंकि ये बात पे कुछ लोग एग्रीड है, कुछ लोग डिसएग्रीड है. लेकिन जो बात मैं अब कह रहा हूँ उसके बारे में जो है तमाम किताबें एग्रीड है. According to most of the people, Najashi was one of the witnesses of Prophet peace upon his marriage with Hazrat Umme Habiba, also known as Hazrat Ramla binte Abu Sufyan. तो नजाशी ने इस्लाम तो कबूल किया, पर नजाशी को प्रॉफिट वीज़ा के एक निकाह में शमूलियत की, निकाह पढ़ाने का जो है वो ऑनर हासिल है. और वो निकाह प्रॉफिट का हजरत रमला के बीच का था. और हजरत रमला जो है अबू सुफियान की बेटी हैं, जिनका जिक्र कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का में बार बार आता है. तो आप इसके आगे पॉइंट्स लिखना शुरू करें. मैं टाइप करके भेज रहा हूं आपको. किंग ऑफ अबिसिनिया का पहला पॉइंट लिखें. ही वाज ऑलरेडी इंस्पायर्ड by the similarities between Islam and Christianity since 6th year of prophethood. He was already inspired by the similarities between Islam and Christianity since 6th year of prophethood. After receiving invitation from Prophet Muhammad peace upon him, he embraced Islam. After receiving invitation from Prophet peace upon him, he embraced Islam. He was also one of the witnesses of Prophet's marriage with Hazrat Umme Habiba. बल्कि हजरत रमला लिख लें आप, हजरत रमला बिनते अबू सुफियान. He was also one of the witnesses of Prophet's marriage with Hazrat Ramla binte Abu Sufyan. Ramla binte Abu Sufyan. स्टार्ट कर दूं. जब आपका ये काम खत्म हो जाएगा तो इसके बाद आपने करना ये कि जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया, उनमें से नजाशी के बारे में आपने इलैबोरेट कर दिया. बाकियों की आपने सिर्फ एरिया, उनका रिस्पांस और उनका नाम लिख दिया बस. तो अब जैसे हम बता रहे हैं कि रूलर्स ऑफ ओमान जाफर और अब्द थे, तो प्रॉफिट आल्सो सेंट लेटर्स टू हिज एनवॉय टू द रूलर्स ऑफ ओमान. दे वर ब्रदर्स टू ईच अदर. देयर नेम्स वर जाफर एंड अब्द. और जाफर और अब्द ने इस्लाम कबूल कर लिया बस. उसकी तफसीलात में घुसने की जरूरत नहीं है. तो हमने ऊपर हेडिंग दिया दोस हु एक्सेप्टेड में पहला नाम तो नजाशी हो गए, दूसरा नाम हो गए रूलर्स ऑफ ओमान. लिखो रूलर्स ऑफ ओमान.
रूलर्स ऑफ ओमान का नाम थे जाफर एंड अब्द, ये दोनों आपस में भाई थे, जाफर एंड अब्द। तो इनकी तफसीलात देने की जरूरत नहीं है, बस इनका एरिया, इनके नाम और इनका रिस्पांस जो था कि इन्होंने इस्लाम कबूल किया नहीं, वो वाली बात हमने बता दी। उसके बाद लिखे जी किंग ऑफ बहरीन, किंग ऑफ बहरीन जो थे उनका नाम था मुंजीर बिन साबी। इन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया भाई। उसके बाद हेडिंग नंबर बी आएगी, दोज हु रिजेक्टेड। अच्छा, रिफ्यूजल हमने दो तरह के लिखने, एक वो जो कि ब्लंट रिफ्यूजल था, और एक वो जिन्होंने रिफ्यूज तो किया लेकिन या तो वो जेनरस थे या फिर अपने रिफ्यूजल में पोलाइट थे। दोज हु रिजेक्टेड में एक ही आदमी का नाम आएगा और इसका नाम है खुसरो परवेज। तो नंबर 1 लिखें, नंबर 1 रूलर ऑफ पर्शिया, रूलर ऑफ पर्शिया का नाम लिखने CHOSROES, खुसरो परवेज। खुसरो परवेज के नीचे फिर उसके पॉइंट्स आ जाएंगे। खुसरो परवेज। तो मैं कुछ चीजें याद कराऊंगा, जैसे याद हो जाए टाइप करके भेज देना कि हजरत मैं स्टार्ट कर दूं, मुझे जल्दी से बताया मैं स्टार्ट करूं कि नहीं करूं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब लेटर मिलता है खुसरो परवेज को, तो खुसरो परवेज वाज द रूलर ऑफ पर्शिया। पर्शियंस जो थे सेकंड बिगेस्ट पावर थे उस टाइम की, रोमन एम्पायर के बाद सबसे बड़ी पावर पर्शियंस थे। तो खुसरो परवेज वाज द मैन ऑफ हॉटीनेस, ही वाज द मैन ऑफ एरोगेंस। When Khosrow Parvez received Prophet Muhammad's invitation and the letter, Khosrow Parvez first of all he insulted the envoy of Hazrat Muhammad peace be upon him। मैंने आपको बताया था कल की क्लास में, मुसलमान अपने एनवॉयज और एम्बेसडर्स की इज्जत को, उनकी जान को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। बाद में जो है वो पर्शिया रोम की तरफ से एक आदमी प्रॉफिट के एनवॉय को मार देंगे तो प्रॉफिट जंग करेंगे। यहाँ पर सिर्फ इंसल्ट हुई थी तो प्रॉफिट पीस ने सिर्फ एक बददुआ की थी खुसरो परवेज के लिए। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एनवॉय को ही इंसल्टेड प्रॉफिट्स एनवॉय एंड आफ्टर दैट ही टोर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम's letter into pieces। When Prophet Muhammad came to know about his response, Prophet was disappointed. Prophet Peace was a bit hurt, and there Hazrat Muhammad said an ill prayer for Khosrow Parvez। और Prophet ने फरमाया, May Allah tear his kingdom likewise। याद हो जाए तो लिख के भेजना, Prophet ये बद्दुआ फरमा रहे हैं, इसको ill prayer बोलते हैं। May Allah tear his kingdom likewise। May Allah tear his kingdom likewise। जैसे उसने मेरे खत का हाल किया है, अल्लाह उसकी सल्तनत, उसकी बादशाह का यही हाल करे। बच्चे मुझे बोलते हैं सर खुरम आप किस तरह की इस्लामियत पढ़ाते हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो किसी के लिए बद्दुआई नहीं की थी। बेटा अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी नॉलेज को थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी पूरी कौम के लिए कभी बद्दुआ नहीं की, लेकिन प्रॉफिट ने इंडिविजुअल्स के लिए बद्दुआ की है। कुरान खुद इंडिविजुअल्स के लिए बद्दुआ करता है, जैसे कि अबू लहब और उम्मे जमील। अबू लहब और उम्मे जमील के लिए प्रॉफिट जो है वो कुरान सूरह लहब में कहता है कि दोनों जहन्नुम का दर्दनाक अजाब उठाएंगे। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के लोगों के लिए बद्दुआ नहीं की थी, और प्रॉफिट ने बोला था व्हाई शैल आई प्रे फॉर देयर डिस्ट्रक्शन, आई होप अल्लाह विल beget them children who will worship none but the personality of Allah। प्लीज 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 डू रिमेंबर दैट। ताइफ के लिए प्रॉफिट ने इसलिए बद्दुआ नहीं की कि वो बद्दुआ कौम के लिए होती है और पूरी कौम नीस्तनाबूद होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौम के लिए बद्दुआ नहीं की, लेकिन किसी कौम के इंडिविजुअल्स के लिए प्रॉफिट ने बद्दुआ की है कई ओकेजन्स पे। जैसे अबू जहल को अबू जहल प्रॉफिट ने ही नाम रखा, और ये जो मे अल्लाह टियर हिज किंगडम लाइकवाइज है, प्रॉफिट खुसरो परवेज एक इंडिविजुअल के लिए बद्दुआ करें। एंड नाउ लेट मी जस्ट गिव यू अ शॉकिंग न्यूज़, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के लिए भी बद्दुआ की है। अभी आप कौन से मक्का के फौरन बाद एक सीज पढ़ेंगे, सीज ऑफ हुनैन एंड ताइफ में जो ताइफ के फाइटर्स से जो है वो दे वर नॉट लीविंग द बैटलफील्ड, एंड व्हेन दे वर नॉट लीविंग द बैटलफील्ड, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम picked a handful of the dust from the ground and throwing that dust towards in the air, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that may you be perished। So Prophet ने ताइफ के इंडिविजुअल्स के लिए भी बद्दुआ की है ड्यूरिंग द सीज ऑफ हुनैन। प्रॉफिट बद्दुआ करते थे लेकिन इंडिविजुअल्स के लिए, कभी कौम के लिए आपने बद्दुआ नहीं की। तो प्रॉफिट ने खुसरो परवेज के लिए फरमाया मे अल्लाह टियर हिज किंगडम लाइकवाइज, जो इसने खत का हाल किया अल्लाह इसकी बादशाह का भी हाल करे।
Khosrow Parvez's ego got hurt and Khosrow Parvez felt like that कि I'm a Zoroastrian, I'm a Magian, I'm a worshipper of fire और किसी शख्स की मजाल कैसे हुई मुझे किसी और मजहब की दावत देने पे. So Khosrow Parvez being very arrogant, he wanted to seek revenge of this insult, and Khosrow Parvez sent a few Persian men go to the city of Medina and arrest Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and bring Muhammad to my palace in Persia. When these Persian guys, the Persian strongman, when they came to the city of Medina to arrest Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Prophet ने in Persian से ये कहा, My Lord has taken the life of your Lord. Type करके भेजो जल्दी से. Prophet told the Persians in Medina, My Lord has taken the life of your Lord. My Lord had taken the life of your Lord. My Lord has taken the life of your Lord. जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में ये खबर सुना रहे थे, उससे कुछ लम्हात कबल खोसरो परवेज was killed for the power and throne in Persia by his own biological son. So नबी इस्लाम ने मदीना में बैठ के खबर सुना दी पर्शिया की. उस वक्त व्हाट्सएप या फेसबुक मैसेंजर्स या इंटरनेट कनेक्शंस नहीं थे, तो ये प्रॉफिट को ऐसे पता चला कि प्रॉफिट पे वही आती थी और ये सबूत है इस बात का प्रॉफिट अल्लाह के सच्चे रसूल हैं. So खोसरो परवेज was killed by his own son for power and throne. फिर यहाँ पर यज़दगिर्द 1 यज़दगिर्द 2 नामी बादशाह आए और इनकी बादशाह को बर्बाद किया हजरत उमर हजरत उस्मान की जो है वो कैलिफेट में मुसलमानों ने, और पूरा का पूरा पर्शिया पहले बिखरा और बाद में सारे पर्शिया के मालिक मुसलमान हुए. तो प्रॉफिट की जो बद्दुआ थी जो खोसरो परवेज को लगी, ये तकरीबन जो है इसके 13 साल बाद जो है मामला पूरा हो गया और पूरा इस पर्शिया टूट के मुसलमानों का हो गया. प्रॉफिट ने फरमाया था मे अल्लाह टीयर हिज किंगडम लाइकवाइज, और प्रॉफिट ने पर्शियंस को बताया था माय लॉर्ड हैज टेकन द लाइफ ऑफ योर लॉर्ड. तो आप लिखना शुरू करें. He insulted the envoy of Prophet. He insulted the envoy of Prophet, peace be upon him. And tore letter into pieces. And tore letter into pieces. Prophet, peace be upon him, said, May Allah tear his kingdom likewise. Prophet said, May Allah tear his kingdom likewise. He sent Persian strongman to arrest Prophet. He sent Persian strongman to arrest Prophet. Prophet told them, My Lord has taken the life of your Lord. Prophet told them, My Lord has taken the life of your Lord. He was killed by his son for power and throne in Persia. He was killed by his son for power and throne in Persia. For power and throne in Persia. इसके बाद आपको लिखनी है हेडिंग सी. Those refuse politely. Those refuse politely. मैं नंबर 1 लिखना है आपको, क्योंकि रोमन एम्पायर में बहुत सारे जो है वो किंग्स और एम्परर्स थे, पर उन तमाम किंग्स का जो किंग था जो उन तमाम किंग्स का लीडर था, उसका नाम था खोसरो परवेज, सॉरी हेराक्लियस. तो उसको बोलते हैं सीजर. इट्स नॉट अ पेयर ऑफ सिजर्स, इट्स सीजर, सीजर ऑफ रोमन एम्पायर. CAESAR. ये स्मॉल लेटर से लिखना था यार. सीजर ऑफ रोमन एम्पायर, CAESAR. सीजर ऑफ रोमन एम्पायर का नाम था हेराक्लियस. HERACLIUS. Heraclius. So Heraclius gave a little, a kind of different response when Heraclius received the formal invitation by Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Heraclius made a decision that he is going to work he is going to do some research about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Heraclius
wrote a letter to Prophet peace upon him, one of the biggest enemies of Prophet named Abu Sufyan. किसी किताब में लिखा है कि अबू सुफियान सीरिया गए थे और सीरिया में अबू सुफियान की हिराक्लिस से मुलाकात हुई. In that meeting, Abu Sufyan was asked some questions by Heraclius about Hazrat Muhammad's character and conduct. लेकिन कुछ हमने लिखा है कि नहीं, अबू सुफियान received a letter from Heraclius. इसमें Heraclius ने प्रॉफिट की कंडक्ट के बारे में पूछा. In either ways, आप ये बता देंगे कि Heraclius asked Abu Sufyan about Prophet peace upon his character and conduct. He also posed some questions about Prophet's apostleship to the person named Abu Sufyan. Abu Sufyan का जवाब Heraclius के लिए ये था कि as long as Muhammad's prophethood is concerned, I do not believe that he is the true Rasul of Allah. That's why I am one of his biggest enemies and have already fought more than 2 wars against Hazrat Muhammad peace upon him. Lekin it was shocking for Heraclius, and Abu Sufyan said, as long as Muhammad's character and conduct are concerned, he has been Sadiq, he has been Amin, he is one of the best men of the whole land of Arabia. Heraclius was quite shocked yet impressed that one of the British enemies who had already fought more than 2 wars against Hazrat Muhammad peace upon him, this man is praising Prophet's character and conduct. लेकिन अब Heraclius को अबू सुफियान की बातों ने impress तो बहुत किया, but this impression was not enough for Heraclius to accept the monotheistic faith called Islam. अब Heraclius को हुजूर अच्छे भी लग रहे हैं, लेकिन Heraclius को Prophet को deny भी करना पड़ेगा. तो Heraclius ने एक बहाना करते हुए Prophet को एक जब letter लिखा, तो एक excuse के साथ Prophet को deny किया कि he is not going to believe or accept Islam. Heraclius in his writing said to Prophet, "O Muhammad, I strongly believe that a prophet is to rise from the land of a prophet is expected to arrive. But according to my working, my knowledge and my research, such prophet would rise and would be rising from the land of Syria. I am finding myself unable to believe you as the Rasul of Allah because you did not rise from the land of Syria, you rose from the land of Arabia." तो एक लोकेशन का बहाना करते हुए हेराक्लियस ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिनाई कर दिया. और जब हेराक्लियस ने डिनाई किया तो हेराक्लियस के अंडर जितने भी किंग्स आते थे, भले वो इजिप्ट का रूलर मुकाकीस क्यों ना हो, भले वो हौसा बिन अली यमामा का बादशाह क्यों ना हो, भले वो सीरिया का बादशाह जो है वो मंजीर बिन हारिस क्यों ना हो, इन तमाम का रिफ्यूजल प्रॉफिट की तरफ सेम था. दे रिफ्यूज, but they were not as blunt as Khosrow Parvez. They refused to Hazrat Muhammad, they refused Prophet's invitation politely. तो अब आप हेराक्लियस के पॉइंट्स लिखना शुरू करें डैश डैश लगा के. Because he asked Abu Sufyan, about Prophet peace upon him's character and conduct. He asked Abu Sufyan about Prophet's character and conduct. Abu Sufyan praised Prophet peace upon him's conduct. He was impressed, but not enough to accept Islam. In his writing to Prophet peace upon him, in his writing to Prophet Muhammad peace upon him, he refused politely. In his writing to Prophet Muhammad peace upon him, he refused politely. Number 2 में आप लिखेंगे King of Yamama. King of Yamama का नाम था हौजा बिन अली. King of Yamama. का नाम है हौजा बिन अली, HAWZA, हौजा बिन अली. नंबर 3 में लिखेंगे किंग ऑफ सीरिया. किंग ऑफ सीरिया का नाम था मंजीर बिन हारिस. Number 4, ruler of Egypt. रूलर ऑफ इजिप्ट का नाम है मुकाकीस, MUQAWQIS, मुकाकीस. कर दूं स्टार्ट कर दूं.
मुक्का कीज याद ना हो तो उसको ऐसे याद कर सकते हैं, किसी के मुंह पे मारो मुक्का, छीन लो उसके कीज, मुक्का कीज। मतलब उसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी याद होती है, मुझे तो ऐसी याद हुई थी, मुझे आपका पता नहीं है। किसी भी के मुंह पे मारो मुक्का, छीन लो उसकी कीज, मुक्का कीज। नहीं नहीं, यहाँ पर आ जाएगा ना, एक्स्ट्रा शीट पे क्यों लिखोगे यार, ये इतनी सी लाइन काफी है, यहाँ फंसा फंसा के लिख लो। अच्छा सुनो, Mughakis, when he refused Hazrat Muhammad peace on his message, he did not only refuse politely, but he was also a bit generous to Hazrat Muhammad peace upon him. Mughakis ने Prophet Muhammad sallam को जब refuse किया, तो refusal के साथ he was generous to Prophet peace upon him, और generosity का मामला यह था कि Mughakis ने Prophet Muhammad sallam के लिए कुछ चीजें भेजी। अब बात समझना जरा गौर से। मुगकीस ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है वो इनाम के तौर पे एक घोड़ा भेजा, उसका नाम था दुलदुल। प्रॉफिट ने वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया। मुगकीस ने प्रॉफिट के पास कुछ और गिफ्ट्स भेजे, प्रॉफिट ने वो भी एक्सेप्ट कर लिए। कहीं पर आता है मुगकीस ने कुछ हकीम यानी डॉक्टर्स भेजे थे, प्रॉफिट ने वो एक्सेप्ट नहीं किए। उसकी दो वजूहत थी। नंबर वन, प्रॉफिट पीस ऑन वाज लाइक कि हमारे हम में हकीम मौजूद है, हमें डॉक्टर्स मौजूद हैं, डॉक्टरी मुसलमानों को भी पढ़नी है, इसलिए जो है, और वैसे भी हमारे यहाँ सूरत शिफा जैसी जो है वो सूरह फातिहा और पूरे शिफा से भरी हुई किताब कुरान मौजूद है, तो प्रॉफिट ने डॉक्टर एक्सेप्ट नहीं किए। दो हम इनका जिक्र नहीं करेंगे, पर मैंने कुछ किताबों में पढ़ रखा है। चौथा, ही सेंड स्लेव गर्ल्स टू हजरत मोहम्मद पीस अपॉन हिम। जो दो स्लेव गर्ल्स आई थी, उनमें एक प्रॉफिट पीस अपॉन हिम के हाउस होल्ड का हिस्सा बनी थी, उनका नाम था हजरत मारिया किप्तिया, और जो दूसरी स्लेव गर्ल थी उनका नाम था हजरत शीरी, जिनका बाद में हसन बिन साबित, जो कि बैटल ऑफ ट्रेंच में ज्यूस से लड़ाई करने पे रिलक्टेंट थे, हजरत हसन बिन साबित से हजरत शीरी का निकाह हुआ। सो यहाँ पर जो है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको मुकक्कीस का जो रिफ्यूजल था, वो रिफ्यूजल पोलाइट तो था ही था, लेकिन साथ में जनरस रिप्लाई भी था। तो लिखें, मुकक्कीस के बारे में लिखें, नॉट ओनली ही रिफ्यूज पोलाइटली, not only he refused politely, but he was also generous to Prophet peace upon him. Not only he refused politely, but he was also generous to Prophet peace upon him. के बाद देखें, he sent A दुलदुल, B gifts, C slave girls. Slave girls. Number one Hazrat Maria, number two Hazrat She. ठीक है सर, कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना फिर कल मुलाकात होगी कौन कौन सा खैबर के साथ। सर वो मेरी असिस्टेंट से बात नहीं हुई है रिजल्ट के हवाले से, तो मैं आज उनसे बात करके आपको इंशाल्लाह कल तक बताता हूँ। दुलदुल एक घोड़े का नाम था। दुलदुल was the animal. It was a very good horse which was gifted by मुकक्कीस to हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस घोड़े का हजरत हुसैन के रेफरेंस से भी बहुत जिक्र आता है। हज़रत मारिया किप्तिया was a slave girl, whether she was the wife of prophet or not, ये बात आप 22 के टॉपिक तक वेट कर लें, क्योंकि इसमें बहुत तफसीली जवाब है। तो तफसीली जवाब में अभी आपको जनरल से इसकी कोई हेडलाइन दूंगा तो आप फिर कंफ्यूज बहुत होंगे और परेशानी होगी, इसलिए इसको उस वक्त तक के लिए रोक दें, क्योंकि आई विल गिव यू डिटेल्स अबाउट दैट। तो हज़रत मारिया और हज़रत रेहाना, इन दोनों के बारे में जो है वो रूलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन द चैप्टर ऑफ द वाइव्स ऑफ हज़रत मोहम्मद पीस अपॉन हिम। सोहेल बिन अमर ने इस्लाम कबूल किया नहीं किया, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, मैं इसको देख लूंगा एक बार, लेकिन इस वक्त तक तो उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। लेकिन कैप्चर ऑफ मक्का के बाद क्योंकि मेजॉरिटी कुरैश मुसलमान हो चुके थे, सो चांसेस भी हैं, तो आई विल हैव टू डबल चेक दैट बिफोर गिविंग यू द आंसर। कल बताता हूँ। प्रीवियस लेक्चर ऐसे लेंगे कि अभी मैं बैकअप क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, और बैकअप क्लास में मैं चैप्टर कुरान सोशल इस्लामिक लॉ पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें बैठ के आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो 2 से 4 के बाद 4 से 6 वाली क्लास भी लिया करें, उसमें फिर आपको बैकअप मिल जाएगा। ओल्ड रिकॉर्डिंग के लेक्चर्स के एक्सेस के लिए करना सिर्फ इतना सा काम होगा कि सर ये आपके पास आउटलुक में इस तरह से एक ईमेल आएगी, और जब वो ईमेल आपके पास इस तरह की कोई आए तो उसमें लिखा हुआ आएगा कि जी सरफरम ने आपसे इस्लामिक स्केच का फोल्डर शेयर किया है। जैसे आप इस फोल्डर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है वो जो विंडो खुलेगी, उसमें वो आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेंगे। आपने यूजर नेम डाल दिया तो यहाँ पर आप अपना पासवर्ड टाइप कर देंगे, और पासवर्ड जब आप यहाँ पर अपना टाइप करेंगे
तो पासवर्ड के बाद आपके पास जो है वो ऑप्शन आएगा, या तो आपको एक्सेस मिल जाएगा कि अगर आप एक कोड डालें, कोड या तो आपके जो है वो ईमेल इनबॉक्स में होगा या ईमेल के जंक के स्पैम मेल में होगा। कोड आप एंटर करेंगे तो आपको जो है वो वन ड्राइव का एक्सेस मिल जाएगा, जिसमें आपका पीडीएफ का फोल्डर अलग है और रिकॉर्डिंग्स का फोल्डर अलग है, और उसमें आप पुराने लेक्चर्स, नए लेक्चर्स सारे के सारे देख सकते हैं। जो जो लेक्चर होता जा रहा है उसकी रिकॉर्डिंग में वहाँ सेव करो। जैसे अभी क्लास के बाद जो है वो मैं आज वाली रिकॉर्डिंग भी सेव कर दूंगा। 2 साल बाद कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का हुआ था, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। 6 में जो है वो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया और 8 में कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का है। मंजीर बिन हारिस वाज द किंग ऑफ सीरिया। खुसरो परवेज सन डिड नॉट एक्सेप्ट इस्लाम, ही फॉट अगेंस्ट मुस्लिम आर्मी, और इसीलिए हमने उसके एरियाज को फिर बाद में इन्वेड किया था। जी, बैटल ऑफ ट्रेंच में बिलाल रशीद, मैंने बताया था कि when Prophet peace be upon was when he was called by Sahabas that there is a rock and we are unable to break the rock, the Prophet with a shovel and the axe speaking, when Prophet came and he struck the rock thrice. By striking the rock first, Prophet said that I can clearly see the red palaces of Syria, जिसका मतलब Prophet ने predict किया soon we are going to become the masters of Syria. Striking the rock for the second time, Prophet said I can clearly see the white palace of Madain, जिसका मतलब Prophet predicted soon we are going to become the masters of पर्शिया का कैपिटल मैदेन, जहां पर व्हाइट पैलेसेस थे। And then striking the rock for the third time, when the rock was broken into small pieces, Prophet said, I have been promised the keys of Yemen. तो प्रॉफिट पीस बी के एक्सपेंशन के बारे में और रोमन और पर्शियंस के बारे में मैंने आपको ट्रेंच में बताया था, और ये हदीस मैंने आपको सुनाई थी जो कि स्टोरी ऑफ द रॉक कहलाती है। गिफ्ट जो है मुकाकीस ने भेजे थे, दुलदुल भी, गिफ्ट भी और स्लेव गर्ल मुकाकीस ने भेजे थे प्रॉफिट को। बैकअप अभी होगा, उसमें मैं सोशल इस्लामिक लॉ पढ़ा रहा हूँ। ये सर पेज मूव हो गया लिटिल अप। नहीं, प्रॉफिट्स एम्बेसडर्स के नाम ज़ैनब ख्वाजा नहीं याद करने। टेस्ट के मार्क्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में पता चल जाएंगे। अबू लहब बैटल ऑफ बदर के बाद मर गया था। ही वाज सफरिंग फ्रॉम कंटेजियस डिजीज कॉल्ड लेप्रेसी, कोड़ का मर्ज जिसे आप बोलते हैं। तो सेकंड आफ्टर हिजरी में कोड़ के मर्ज से, बैटल ऑफ बदर से पहले अबू लहब मर चुका था, और उसको उठा के मक्कस ने जो है वो बाहर फेंक दिया था, क्योंकि वाइड स्प्रेड डिजीज का वो शिकार था और लोगों को ये खतरा था कि उसकी वो डिजीज लोगों तक ना पहुंच जाए। जैसे आजकल लोग कोरोना से घबराते हैं, उस वक्त लेप्रेसी से घबराते थे। पैक्ट ऑफ हुदैबिया का सेकंड लास्ट पार्ट भी ये रहा भाई, देख लीजिए जी, कल भी क्लास है। वानिया आजम, आईजीसीएसई और जीसी इस्लामिया दोनों का पैटर्न, सिलेबस, कंटेंट सब कुछ सेम है। बस एक फर्क होता है कि जब 26 अप्रैल को एग्जाम पेपर आएगा, आपका क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे, उनके क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे। बस पैटर्न, सिलेबस बिल्कुल 100% एक्यूरेटली जो है वो सेम है। और बहुत जमाने से हम जीसी और आईजीसीएसई को पढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट जो 3 स्टूडेंट्स मेरे जो हैं, जिनमें रमशा हैं और जिनमें जो है वो ज्योति रमेश हैं, इन्होंने तो जीसी में डिस्टिंक्शन स्कोर की थी जब उससे पढ़ती थी। लेकिन शाहमीर जो लड़का है उसने आईजीसीएसई में डिस्टिंक्शन सिक्योर की है, और वो भी मुझसे इस्लामियत पढ़ते थे, इन्हीं क्लासों में बैठते थे, क्योंकि सिलेबस और पैटर्न सेम है। और अल्हम्दुलिल्लाह आईजीसीएसई के एक स्टूडेंट ने भी हमारे पास डिस्टिंक्शन सिक्योर की हुई है। चले सर, मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट होने का टाइम हो गया, तो फिर आप लोग से अब कल इंशाल्लाह बात होगी। जी, वन ड्राइव पर रीसेंट पीडीएफ तो आज शेयर्ड है, आपने देखा नहीं मेरे ख्याल से। मैंने आज फजर के टाइम पर बैटल ऑफ ट्रेंच तक की वो शेयर कर दी है, और आज मैं इंशाल्लाह ट्रीटी ऑफ हुदैबिया तक की जो है पॉइंट शेयर कर दूँ। Sa'd Siddiqui, Heraclius did not want to leave Islam because he was the most powerful person of that time. तो वो क्रिश्चियनिटी को रिफ्लेक्ट करता था, और वो इस्लाम कबूल करे तो पूरा पूरा रोमन एम्पायर जो है वो अपने मजहब से हट जाएगा। So it wasn't easy to convince and convert such a popular and such a strong person. तो Heraclius ने बस he did not want to accept Islam, तो प्रॉफिट को लोकेशन का बहाना करके उसने रिफ्यूज कर दिया। अब what part he did not like, what part he liked, ये तो फिर बाल की खाल निकालने वाली बात है। Whether he liked Prophet or not, it was quite conclusive that he did not want to accept Islam. बस ये सिंपल सा मैसेज है। जी अहमद अली, सारा काम जो खत्म हो जाता है वो पीडीएफ फाइल्स में मौजूद होता है, जिसके पॉइंट्स मिस हो जाए वो पीडीएफ फाइल से फिर देख सकता है।
ठीक है बेटा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब बैकअप क्लास स्टार्ट हो जाएगी और बैकअप क्लास स्टार्ट होगी इंशाल्लाह जो है वो इस मीटिंग के एंड होते ही फिर दूसरी मीटिंग स्टार्ट होगी, उसमें बैकअप लेंगे। चैप्टर टॉपिक आज पढ़ेंगे हदीस एज अ सोर्स ऑफ इस्लामिक लीगल थिंकिंग।